नमस्कार। बोधि वार्ता सत्संग में आप सभी का स्वागत है। ये सत्यापन का हमारा एक विशेष सत्संग है जिसमें कि हम सत्यापन करते हैं और आपके प्रश्न के उत्तर भी मैं देने का प्रयास करता हूँ। यदि आप लोगों को कोई प्रश्न है तो ज़रूर पूछिए। जो मुझे प्रश्न आए हैं कार्यक्रम में उनका उत्तर देने का मैं प्रयास करूँगा। तो ये कुछ प्रश्न आए हैं। पडवेकर ने पूछा है कि कुछ चित्त विलीन हो गए, फिर ब्रह्म से नाद रचना से नए चित्त निर्मित हो गए, ऐसा सृष्टि चक्र है क्या? ऐसा अद्वैत के स्तर पे या सबसे ऊंचे स्तर पे हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि चित्त तो मिथ्या है। उसका विलीन होना और प्रकट होना सब बराबर है, संभावना मात्र है। ऐसा कहना ही थोड़ा सा गलत हो जाएगा कि कुछ हो रहा है वहाँ पे। कुछ नहीं हो रहा है। न चित्त विलीन होता है, न चित्त प्रकट होता है, न निर्मित होता है। जो भी है माया है, जो भी है मिथ्या है। हाँ, इसकी व्याख्या की जा सकती है कि इसमें क्या हो रहा है, लेकिन अर्थहीन सा है वो बताना, अर्थहीन सा होगा। उसमें कोई सत्य नहीं आपको पता चलेगा। जैसे आप सपने में जाते हैं और वहाँ पे आपको पूरा इतिहास मिल जाता है बना बनाया कि ये बिल्डिंग इस दिन बनी होगी और मेरा ये जन्म इस दिन हुआ होगा, मेरे माता पिता की उम्र इतनी हो गई है। ये सब आपको सपने में जैसे ही जाते हैं सब बना बनाया मिल जाता है। ऐसा नहीं कि उसको सपने का विकास क्रम होता है और सुबह होते होते वो थोड़ा सा दिखने लगता है। ऐसा नहीं होता कभी। इसी तरह से ये सारी माया है, बस प्रकट है और हम उसको देख के थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं क्या हो रहा होगा यहाँ, क्या नहीं हो रहा होगा। लेकिन वो अनुमान भी जैसे सपने में जैसे अनुमान लगाया गया है उस तरह का है। अब जान के क्या करेंगे क्या हो रहा है यहाँ? सब तो झूठ होगा। फिर भी क्योंकि थोड़ा नियमित दिखाई पड़ता है ये सपना अर्थात केवल जागृति या स्वप्नावस्था की बात नहीं कर रहा मैं, महामाया की बात कर रहा हूँ। जो अवस्थाओं के परे जो माया है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो जो दिखाई पड़ता है उसमें कुछ नियम दिखाई पड़ते हैं और उस हिसाब से ये लगता है कि विकास क्रम है, चित्त का विकास क्रम हो रहा है। अब क्या हो रहा है? तो यही दिखाई पड़ता है कि जो अव्यक्त है उससे व्यक्त रचनाएं हो रही हैं, नाद रचनाएं तैयार हो रही हैं स्वयं संगठन से और विभाजन से। विभाजन तो नहीं कहेंगे, प्रतिकृति की जो प्रक्रिया चल रही है, अपनी कॉपी बनाती रहती है, तो उससे रचना होती जा रही है और वो इतनी जटिल हो जाती है कि जीव का रूप धारण कर लेती है और फिर विलय शुरू हो जाता है। और इसमें काफ़ी अनंत काल से चल रहा है, अनंत काल तक चलेगा और समय का कोई इसमें अर्थ नहीं रहता। करीब करीब समयहीनता में ये हो रहा है, सब एक साथ ही हो रहा है। और समय इसमें दिखाई पड़ता है जब जीव इतना जटिल हो जाता है कि समय का अर्थ जान पाए, तब वहाँ समय प्रकट हो जाता है और तब वो एक कहानी गढ़ लेता है कि इतने सालों से ये हो रहा है, इतने जन्मों से वो हो रहा है और आगे जाके इतने हजार साल बाद विलय होगा, इतने करोड़ साल बाद होगा, कुछ जो भी, वो सब झूठ है। तो ये चक्र जो है, चक्र होते हुए भी चक्र नहीं है, ये कह सकते हैं आप। इससे उम्मीद रखना कि कोई ज्ञान हो जाएगा गलत है। इससे उम्मीद रखना कि ये मैं हूँ और मेरे साथ ये हो जाएगा पूरी तरह गलत है। वो आप नहीं है, आप तो दृष्टा है। अब चक्र में जो भी होता रहे होए, हमें क्या करना है? ये चक्र चल रहा है, वो चक्र, हमें क्या, हमें तो देखना है। अगर वो कुछ और ही चल रहा है कोई बात नहीं, मेरे शब्द गलत हो गए फिर तो, क्योंकि माया में तो कुछ भी हो सकता है। मैं कहूँगा देखिए ऐसा होता है, इस परत से उस परत विकास होता है, उस परत से इस परत होता है, और आप जाके चेक करने जाएंगे तो पता चलेगा सब उल्टा हो रहा है। और आप फिर मुझसे आके बोलेंगे नहीं आपने गलत बताया था, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा हो रहा है। तो मैं क्या बोलूँगा? हाँ, माया में तो सब संभव है। माया तो ठीक वो दिखाएगी जो आप देखना चाहते हैं। ऐसा ही क्यों बताया मैंने? क्योंकि ऐसा ही दिख रहा है अभी, और कुछ सबको ऐसा ही दिख रहा होगा मेरे ख्याल से कि ऐसा विकास क्रम हो रहा है, निर्माण हो रहा है, विलय हो रहा है और ये सब हो रहा है। विकास क्रम होता है चित्त में और ये बीच में एक जगह अहम भाव आता है जिससे कि मैं करके भावना आती है और ये अहम फिर तन्मात्राओं के सहारे प्रकट होता है, जैसे कि सांख्य में बताया गया। तन्मात्राओं को लेकर इसकी रचना हो जाती है मनुष्य रूप में, किसी भी जीव रूप में, जो भी उसके तत्व है उससे। तो यही दिख रहा है अब, क्योंकि सबको यही दिख रहा है, हम बोल देते हैं यही हो रहा है भाई, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने देखा तो यही दिख रहा है। लेकिन मुझे इस पर विश्वास नहीं होता कभी, क्योंकि मैं ऐसा देख चुका हूँ कि जो कि हमारी बुद्धि के बाहर है। माया वो दिखा देती है जो उसका मन है। ये माया में इतनी संभावना है, अनंत है, मतलब अनंत गुना अनंत, कि आपको बस बोलना है कि मुझे ये विकास क्रम ऐसा नहीं वैसा चाहिए, तो वैसा हो जाएगा आपके लिए।
देवी को खुश कर देंगे तो देवी कुछ भी कर देगी। तो इसको सत्य न मान ले, ये विज्ञान है। विज्ञान बुद्धि आधारित है, विज्ञान अनुभव आधारित है, और अनुभव पूरी तरह सत्य है। जब मैं आपको कार्यक्रम में ये सब बताता हूँ तो ऐसा लगता है कि ये तो पूरा 100% सच बता रहे हैं, तो इतना इतना तार्किक है ये सब ना, कितना बड़ा तर्क देते हैं। इसमें तो सारा विज्ञान भी छुपा हुआ है। जो आज तक वैज्ञानिक खोजें हुई हैं वो सारी उसमें छुपी हुई दिखती है। पश्चिमी हो चाहे भारतीय हो चाहे कोई भी, ज्योतिष छुपा दिखता है, सब चीज छुपा दिखता है यहाँ। अब मैं कहता हूँ हाँ ऐसा ही है। ऐसा ही है। उसमें आपको गलतियां नहीं दिखेंगी, दिखेंगी भी तो इतनी बड़ी गलतियां नहीं, छोटी मोटी होंगी। तो मान लीजिए ऐसा ही होता है, लेकिन पूरी तरह व्यवहारिक है जो भी वो कहा गया है माया के बारे में। सृष्टि चक्र ऐसा है, लेकिन वो चक्र होके भी चक्र नहीं है। ये आपको कार्यक्रम में नहीं बताएगा कभी, क्योंकि मैं नहीं चाहता इतना आपके ऊपर भार पड़ जाए। थोड़ा सा जो जरूरी है उतना बता दिया गया। कार्यक्रम का नाम ही ज्ञान दीक्षा। अब 18 वीडियो में क्या बताया जा सकता है माया के बारे में? 1800 वीडियो बना दूं तो भी कम हो जाएगा। तो पडवेकर ने पूछा है कि सभी मार्गों पर एक साथ चलना और मार्गों का मिश्रण न करना ये विरोधाभास है। यह ज्ञान मार्ग कार्यक्रम पूर्ण होने तक का अनुशासन है। दोनों है। पहला तो मैं ये कहता हूँ कि एक साथ 2 मार्ग की जरूरत क्या है आपको? 2 नहीं, लोग 3-4 में चल रहे हैं। इसका मतलब एक भी काम नहीं कर रहा है, इसलिए तो आप इतने में चल रहे हैं। एक में भी संतुष्टि नहीं है। 2-3 देवताओं की पूजा करते हैं, क्यों? एक नहीं दे रहा है क्या सब कुछ? एक से नहीं मिल रहा है क्या आपको? अब इतना धोखा क्यों कर रहे हैं? उसको छोड़ के इसकी पूजा कर रहे हैं, वो क्या सोचेंगे? इस तरह से चल रहा है लोगों का। एक जगह सफल नहीं होते तो दूसरे उतावलापन बहुत है। मतलब देखते हैं कि हाँ इसमें 5 साल लग जाएंगे, हाँ ठीक है करता हूँ, मैं करता हूँ, दूसरा भी कर लेते हैं साथ में। मैं ये नहीं कहता कि नहीं करना है, लेकिन गुरु से पूछ के करना है। गुरु ने बोल दिया कि नहीं ये चीज़ 2 चीज़ें साथ नहीं चलेगी तो नहीं करना है। नहीं गुरुजी मुझे तो करना ही है, ठीक है। फिर गुरुजी क्या करेंगे उसमें? तो दोनों है। अगर आपने अनुशासित रहने का फैसला कर लिया है तो अनुशासित रहना है। मैंने कहा इसलिए तो नहीं अनुशासित हुए, वो आपका चुनाव है, आपकी चॉइस है। अब आपने सोचा कि हाँ मुझे कार्यक्रम में अनुशासित रह के कुछ मिलेगा, मुझे ज्ञान मिलेगा, मेरी बुद्धि अनुशासित होगी, मेरी प्रगति होगी, ये सोच के आप आए हैं, तब वही करना है। वो कार्यक्रम कौन से जिंदगी भर चलने वाला है आपका? 6 महीने भी नहीं चलेगा। अगर आपने इसमें अच्छे से अपना लगा दिया समय, 6 महीने भी नहीं चलेगा। कितने लोगों ने कितना तेजी से आगे बढ़ाया उसको देखिए। अगर उसमें रुचि नहीं आ रही है ज्ञान मार्ग में, तो ही आप इधर उधर भागेंगे, तो ही आपकी रुचि इधर उधर भागेगी पूजा अर्चना में या ध्यान व्यान में, कुंडलिनी में, जहाँ पे भी, दूसरे वीडियो में, दूसरे शास्त्रों में। क्यों? इसमें रुचि नहीं आ रही है शायद। तो अगर ऐसा है तो फिर कार्यक्रम छोड़ ही देना ठीक, क्योंकि अब तो जो कंटेंट है उसमें जो भी बताया गया कार्यक्रम में वो तो वही है। वीडियो में जो है यूट्यूब में सालों से पड़ा है वही है, बस उसको अनुशासित कर दिया गया है। तो अब वैसे ही देख लीजिए उसको। अगर मन नहीं हो रहा है यहाँ अनुशासित रहने का तो कोई बात नहीं। और अगर आपका मन करता है एक साथ 2-3 मार्गों पे चलूँ तो फिर वो आपको गुरु से पूछना है, जिस भी गुरु के आप अधीन है। जैसे कि कुछ लोग कार्यक्रम में नहीं है या काफ़ी आगे निकल गए कार्यक्रम में, वो पूछते हैं कि तंत्र मार्ग में करूँ या नहीं करूँ। तो मैं हमेशा बोलता हूँ हाँ करो। तंत्र मार्ग ज्ञान मार्ग के अधीन है, क्योंकि माया का ज्ञान है ना, तंत्र है, वो तंत्र विद्या है, वो साधना नहीं है। वो आपको आत्मज्ञान तक जाने से रोकेगा नहीं तंत्र। अगर रोका तो मतलब वो फिर ज्ञान मार्ग आपके लिए नहीं है, इस तरह से। तो अब जिसको मतलब तंत्र में ही आकर्षण हो गया, रुचि हो गई है, तो फिर वो ज्ञान मार्ग में बहुत देर बाद आएगा। लेकिन अगर ज्ञान मार्ग आपका पूरा हो गया है तो फिर आपको तंत्र में कोई रुचि बचेगी नहीं, और बची है तो फिर वो ऐसी होगी कि आपका ज्ञान कहीं जाएगा नहीं, ज्ञान तो नष्ट होने नहीं वाला। आप तंत्र का प्रयोग कर लिए तो मैं तो कहता हूँ हाँ जाओ करो। फिर मैं तो यहाँ तक कि आपको थोड़ा बहुत मार्गदर्शन भी देता हूँ कि क्या नहीं करना है वो बता देता हूँ पहले से, ये मत कर लेना, इतना बता देता हूँ, बाकी जो करना करना। यदि आपके गुरु कहता है कि हाँ ये 2 इष्टों का एक साथ पूजन हो सकता है, गणपति और लक्ष्मी एक साथ चल सकते हैं, तो बिल्कुल कीजिए। लेकिन गणपति और काली अब खतरा है, अब खतरा है। इसी तरह से राम सीता और साथ में कुछ और चल रहा है आपका, तो वो ठीक नहीं है। फिर पडवेकर ने पूछा है 5 मिनट चित्तवृत्ति निरीक्षण का प्रयोग योग मार्ग का प्रयोग है। हाँ जी, लेकिन ये तो चरण 4 में है आपका। यहाँ पे कैसे प्रश्न आ गया, मैं समझ में नहीं आया।
अगर मैंने कहा भी है कि चित्तवृत्ति को बैठ के देखो, तो वो इतना, वो साधना नहीं है। देखिए, योग साधना नहीं है, वो केवल निरीक्षण है, केवल अप्रोक्ष अनुभव आपको लेना है चित्तवृत्ति का। अगर मैंने कहीं कहा भी होता, मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ का है, मैंने कहा है जितना आप चित्तवृत्ति को देखोगे, अप्रोक्ष अनुभव करेंगे, उतना आपको उसका चित्त का ज्ञान होगा, उस चित्त की परतों का आपको ज्ञान होगा। बैठ कर देखना है बस कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। और अगर आप 5 मिनट भी बैठ कर देख सकते हैं उसको, तो बहुत ज्ञान होगा, क्योंकि लोग उतना भी नहीं करते। उनको लगता है कि मैं हूँ, और मैं हूँ तो मुझे क्या दिखना है, लेकिन वो चित्त है। जितना ज़्यादा उसका अवलोकन करेंगे आप, उतना आपको ज्ञान होगा। ये सब परते वर्ते कैसे आ गई, कहाँ से आ गई, वो लोगों ने बैठ कर, ऋषि मुनियों ने बस देखा वो क्या कर रहा है चित्त, देखने मात्र से ज्ञान हो जाता है। अगर ये देखना जो है संपूर्ण चेतना में हो रहा है तो और भी अच्छा है, जो कि हमने चरण 4 में करवाया है ये प्रयोग। अगर संपूर्ण चेतना में हो, मान लीजिए आपको आत्मज्ञान भी हो गया है, तो चेतना आ गई होगी, तो उस चेतना के भाव में अगर हो रहा है तो और भी अच्छा है। फिर तो अपने आप 24 घंटे खिंच जाएगी चेतना, इतना बारीक आपका निरीक्षण है अगर तो चित्त पर, तो बहुत ही अच्छा तरीका है फिर आगे बढ़ने का, चेतना को बढ़ाने का, चेतनामय रहने का, साक्षी भाव में रहने का। तो बस देखना है, बारीक से बारीक उसकी गतिविधि को देखना है चित्त की। 5 मिनट भी कर लेंगे तो बड़े राज खुल जाएंगे उसके। हम क्यों नहीं जानते चित्त के बारे में, कभी देखते नहीं, उसमें झांक कर नहीं देखते कभी। तो हाँ, ये मतलब साधना नहीं है। देखिए, योग मार्ग तो बहुत बड़ा है। अगर मैं कहूँ 5 मिनट बैठ के देखो तो योग नहीं हो, तो नहीं हुआ योग मार्ग। योग मार्ग तो बहुत बड़ा है, ये छोटा मोटा प्रयोग है। लेकिन हाँ, योग भी यही करता है, ये बात आपने सही कही। योग में भी इस तरह के प्रयोग साधना दी जाती है। जो विपश्यना है, तो विपश्यना तो ध्यान हो गया है ना, यही करते हो लोग बैठ के। फिर उन्होंने पूछा है मार्गों का मिश्रण हानिप्रद है। विरोधाभास तो है, वो बात सही है, हानिप्रद नहीं है, हानिप्रद नहीं है। बहुत ही कम देखा गया है कि हानि होगी। तो कुंडलिनी मार्ग और तंत्र मार्ग में हानि हो सकती है, मैं जानता हूँ। गुरु से पूछ के नहीं कर रहे हैं आप तो हानि हो सकती है वहाँ, लेकिन बाकी चीज़ें जो आप ध्यान व्यान करते रहते हैं और ये सब जप वप करते रहते हैं, उसमें कुछ ज़्यादा हानि नहीं होती। बहुत ज़्यादा ही कर लिया आपने, शरीर मन अनुकूल नहीं है, विकार है, तो कुछ भी हो सकता है। फिर तो आप कुछ भी कर लीजिए, हानि होगी। शुद्धि नहीं है तो शुद्धि नहीं है, अशुद्धि है। अशुद्धि को दूर किए बिना कोई भी मार्ग में चलेंगे, कुछ ना कुछ हानि होगी। यहाँ तक कि ज्ञान मार्ग में भी मैं मना कर देता हूँ, मैं अशुद्धि देखता हूँ तो मना कर देता हूँ मैं, वो दिख ही जाती है अशुद्धि बात करते करते, या फिर आप जो लेख लिखता है उसमें दिख जाता है सब क्या अशुद्धि है, तो मना ही कर दिया जाता है। उनको तो बताया नहीं जाता कि कार्यक्रम नाम की भी चीज़ है, गलती से आ गए तो उनको निकाल दिया जाता है कार्यक्रम से। क्यों, मैं जानता हूँ यहाँ पर ऐसे परिवर्तन होंगे चित्त में, ज्ञान के बाद चित्त में परिवर्तन होते हैं। मैं जानता हूँ ऐसे परिवर्तन होंगे चित्त में कि वो ठीक नहीं होंगे, हानि भी क्या होगी, पहले से पागल है तो और पागल हो जाएगा थोड़ा। लेकिन हम कारण नहीं बनना चाहते उसका, है ना, हम कारण नहीं बनना चाहते किसी की हानि का, इसलिए मना कर दिया जाता है। अशुद्धि है, जाओ अशुद्धि ठीक कर लो, या इतनी वासनाएं हैं, ये भी करना है वो भी करना है, अब उसमें मन लगता नहीं है उसका, श्रवण में ना मनन में। ऐसे लोग कहते हैं कि गुरुजी आपके वीडियो 2 घंटे की नहीं होनी चाहिए, 5 मिनट की होनी चाहिए। तो मैं जानता हूँ अब आगे नहीं जाएगा ये आदमी। उसको कोई हेल्प नहीं की जाती, उसकी कोई मदद नहीं की जाती फिर। और ऐसी विकृति है, अगर मैं देखता हूँ कि मैं जो बोलता हूँ वो उनके चित्त में जाके ऐसी खिचड़ी बनती है उसकी, कि जब उसका जो परिणाम आता है वो ऐसा अजीब आता है कि मैं सिर पीट लेता हूँ, ये मैंने कब, ये क्या मैं ये सिखा रहा हूँ, ये तो मैंने कभी सिखाया नहीं इनको। ऐसी खिचड़ी पकती है उसके अंदर जाके। मैं कहता हूँ ये क्या स्पष्टीकरण हो रहा है, ये क्या स्पष्ट हो रहा है, कि ज्ञान मिल रहा है, या ये अज्ञान को मतलब 10 गुना बढ़ा रहा है। वहाँ पे उनको रोक दिया जाता है। या फिर मैं देखता हूँ, थोड़ा देखता हूँ मैं 1 आध महीने क्या होता है इसका, अगर मुझे वही विकृति बार बार दिखे तो फिर रोक दिया जाता है उनको। है काफ़ी लोग हैं जिनको ज़बरदस्ती निकाला गया, वो इतने दुखी हुए, वो मुझे गालियाँ खानी पड़ी उनकी। लेकिन आपके हित के लिए देखिए, सब कुछ आपके हित के लिए हो रहा है यहाँ। अगर मुझे आपका हित नहीं दिखता तो नहीं होता, वो कभी नहीं होता। आपके हित में सारे जगत का हित है। कलयुग में एक दिया जल जाता है इस अंधेरे में, कलयुग के सबका हित है, उसमें मेरा भी हित है। यही वो कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जो जलने को तैयार है उनको जला दिया जाए, ये कार्यक्रम का लक्ष्य है।
अब जिनमें तेल की जगह पानी पड़ा है वो क्या जलेगा? उसकी बाती जली हुई राख है, तो बाती क्या जलेगी? विकृति है, तो कैसे आगे बढ़ेगा? इसलिए मना कर दिया जाता है। जब वो तैयार होगा, हाँ ठीक है, लोग बड़े आकर्षित होकर आते हैं कि आपको तो बहुत ज्ञान है। वो सोचते हैं कि हाँ मेरा भी भला हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, अब देख लीजिए, सुन लीजिए। लेकिन अब अनुशासित चलने का प्रयास करेंगे तो फिर नहीं चल पाएंगे। बहुत आते हैं ऐसे कि आप ज्ञान है तो ये भी ज्ञान होगा, वो भी ज्ञान होगा। मैंने कहा हाँ सब है, लेकिन मैं आपको मार्गदर्शन तो छोटा सा दे सकता हूँ, आत्मज्ञान तक पहुंचा देता हूँ। आप माया का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ये सब आपको एक परिचय करवा दिया जाता है, और कुछ नहीं किया जाता, और कुछ नहीं, न शुद्धि, न ये, न वो, न अनुष्ठान, न यज्ञ। तो ये भी आता है मेरे पास, ये वाला अनुष्ठान कैसे करूं? ये क्या ज्ञान मार्ग में हम ये करते हैं? यानी वेद पर आधारित है, तो वेद में तो यही सब है। हाँ, लेकिन हम वेद पर इतना नहीं जाते, हम तो उपनिषद पर ही रुक गए। वेद तो बहुत बड़ा है। तो ये है, ये हमारी सीमाएं हैं। देखिए सीमाएं हैं यहाँ पर, जो कार्यक्रम में आ सकते हैं उनकी सीमा है, जो कार्यक्रम में आगे बढ़ सकते हैं उनकी सीमा है। और मैं ये जान जाता हूँ जिसमें ना अनुशासन है ना रुचि है, मैं तुरंत अपना मार्गदर्शन हटा लेता हूँ वहाँ से, फिर सामान्य ज्ञान उनको दिया जाता है। लेकिन जो आगे बढ़ सकते हैं, मैं मतलब आप एक कदम आगे बढ़ेंगे तो मैं 10 कदम आगे बढ़ता हूँ, फिर सब आपके हित में। जो नहीं आगे जा सकता, हाँ रुको, अब रुको, वो रुकना आपके हित में है, इसलिए रुका गया है। इस तरह से चल रहा है ये। तो जहाँ हानि की संभावना होती है आपको रोक दिया जाएगा, कुछ नहीं कर सकता मैं। शिफाली ने कहा है इंद्रियों से जनित संवेदनाएं, इसका क्या मतलब है? आपको जो अनुभव हो रहे हैं वस्तुओं का नहीं हो रहे। ये सभी ने ध्यान दिया होगा, वस्तुओं का अनुभव नहीं होता। जो प्रतीत हो रहा है वो क्या हो रहा है? अनुभव का अर्थ क्या है? जो प्रतीत हो रहा है आपके सामने, इस चित्त के पर्दे पर, इस अनुभवकर्ता का जो शून्यता का पर्दा है, आकाश का पर्दा, जिसको हम चिदाकाश वगैरह कहते हैं, मतलब संस्कृत में, वहाँ पे प्रतीति है, मतलब भ्रम है, बस प्रतीत हो रहा है, उसको हमने कहा अनुभव। यही है, बाकी सब अनुमान लगाया गया है कि ये अनुभव वस्तुओं से आ रहे होंगे, ये अनुभव इंद्रियों के माध्यम से आ रहे होंगे, ये सब अनुमानित है। ध्यान दीजिए, माया में कुछ भी हो सकता है, इंद्रिय नहीं हो तो भी बहुत कुछ हो जाता है यहाँ। देवी बहुत कुछ कर देती है। तो हम अभी जो जिस अवस्था में है, मनुष्य जन्म में, जागृति में, हम यही देखते हैं कि इंद्रियों पर निर्भरता है अनुभव की। देखते हैं हम ये, शरीर पर निर्भरता है और वस्तुओं पर निर्भरता है। वस्तु नहीं होंगी तो क्या अनुभव होगा? तो इंद्रियां क्या पकड़ेंगी? यहाँ तक कि शरीर भी वस्तु है और शरीर के अंदरूनी अनुभव भी इंद्रियों के माध्यम से हो रहे हैं। और थोड़ी सी गूढ़ जो बात है वो ये है कि जो मानसिक जिसको अनुभव करते हैं, जो सबको नहीं दिखाई देते, जो वस्तुनिष्ठ नहीं है, व्यक्तिनिष्ठ है, वो भी इंद्रियों से आ रहे हैं। मैं तो इतना कहता हूँ, वो भी इंद्रियों से आ रहे हैं। वो इंद्रियां ऐसी है, उनके नाम भी नहीं, किसी ने खोजबीन की नहीं है, लेकिन जाना जा सकता है कौन सी इंद्रिय क्या कर रही है। सभी अनुभव इंद्रियों के माध्यम से आते हुए दिखते हैं। तो इंद्रियों से जो संवेदनाएं होती, संवेदना का अर्थ होता है कि ज्ञान हो जाना। जैसे आपको दर्द होता है तो हम कहते हैं वेदना हो रही है। वेदना संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ है कि ज्ञान हो जाना, मालूम हो जाना, अनुभव हो जाना। तो इंद्रियों से जो वेदनाएं आ रही है, संवेदनाएं, उनका हमें ज्ञान होता है। जो सिग्नल आ रहे हैं, मान लीजिए उसको सिग्नल कह सकते हैं, जो विद्युत तरंगे आ रही है, एक तरह का नाद है, उन्हीं का ज्ञान होता है। और हम ये भी देख सकते हैं कि इतनी तरंगे हैं, इतनी तरंगे हैं इस चित्त की परतों में, इस विश्व स्मृति में, विश्व चित्त में, कि वो सब के सब एक साथ अनुभव नहीं किए जा सकते, अर्थहीन सा होगा। तो इंद्रियों का काम है कि उन तरंगों को सीमित कर देना। केवल छोटा से छोटा भाग, जितना छोटा हो सके वो इंद्रियां आने देती है। और ये क्या निर्धारित करता है कि क्या आने दे, वो क्या नहीं आने दे, वो सभी जानते। क्या निर्धारित करता है? वो है आपका जीवन, जीव का जीवन, उत्तरजीविता। जितना जीवित रहने के लिए आवश्यक है, केवल उतना न्यूनतम हमें अनुभव होता है। थोड़ा सा न्यूनतम से ज़्यादा होता है, मैं बोल सकता हूँ, उसमें थोड़ी सी और संभावना है, लेकिन सभी जीवों के साथ यही हो रहा है। तो वही हमें अनुभव होता है। इंद्रियां जो बता देती है वो अनुभव होता है हमें, वस्तुओं का नहीं होता, हमें शरीर का नहीं होता, चित्त का, स्मृति का अनुभव नहीं होता हमें कभी। ये अनुमानित है कि वहाँ जगत है, शरीर है, इंद्रियां हैं, स्मृति है, जीव स्मृति है, कारण स्मृति है, ये सब अनुमानित है। देखा जो जाएगा वो तन्मात्राएं देखी जाएंगी, प्रतीत होता हुआ दिखेगा बस।
बाकी बुद्धि अनुमान लगा लेती। बड़ी अजीब बात है। जो लोग ये जानते हैं उनके मन में थोड़ा सा डर सा आ जाता है कि इसका मतलब मैं अकेला हूँ, इसका मतलब कुछ भी नहीं है। अनंत काला सागर है जिसको कभी नहीं जाना जाएगा। इतना काला है वो सागर, इतना अंधेरा है, वो कभी नहीं जाना जाएगा। केवल जो मन के पर्दे पे जो छोटे मोटे दृश्य आ रहे हैं बस उतना ही है। मतलब ऐसा लगता है कभी कभी कि मैं काल कोठरी में बंद हूँ और थोड़ा सा उजाला सा आंखों के सामने दिख पड़ता है। जब ये विचार आता है तो लोग बहुत डर जाते हैं। माया उनके सामने प्रकट कर दी जाए तो कोई भी डर जाएगा। बड़ी डरावनी है, क्योंकि अभी तक उनका क्या विचार था कि वहां पे जगत है, कोई लोग भी हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। यहाँ दृष्टा है, वहां भी दृष्टा है, ये भी बताया जाता है। लेकिन फिर ये बताया जाता है कि एक ही दृष्टा है और लोग तो छाया है, माया है, सारे की सारी काया माया है। मेरा तो शरीर भी नहीं है बोलेंगे, मैं तो भूत बन गया हूँ। हाँ ऐसा ही, हमारा कोई शरीर नहीं है, सब प्रतीत होता है। फिर उनको पता चलता है ये सपना है और डर जाते हैं। कब खुलेगी मेरी नींद? मुझे कृपया उस दुनिया में ले चलिए जो सत्य है। मुझे ये बताइए सत्य, अगर ये सपना है तो सत्य में ले जाइए मुझे। और हम तो ज्ञान मार्ग में, हम तो बहुत सीधी बात करते हैं ना, कभी घुमाते नहीं है। हम तो जलेबी को भी सीधा करना जानते हैं। तो मैं कहता हूँ कि देखिए कोई सत्य उत्तर नहीं है, संपूर्ण माया है, संपूर्ण अस्तित्व माया है, सत्य अनुभव नहीं होगा कभी। ये सुनते ही वो एक तरह के विषाद में पड़ जाते हैं और अब उनको उससे निकालना जरूरी है उनको निकालना भी पड़ता है उससे। तो हम उनको मुक्ति का लड्डू खिला देते हैं कि देखिए मुक्ति हो जाएगी, इससे चिंता मत कीजिए, मुक्ति हो जाएगी। और वो लड्डू लेके बड़े खुश होते हैं। मुझे तो यही लगता है कि प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने देखा है कि इतना बुरा प्रभाव पड़ता है माया का। जिसको पिंजरे से निकाला गया वो उड़ नहीं पाता, ऐसा पक्षी है ना, जिसको बचपन से ही पिंजरे में डाल दिया गया है, उसके पंख इतने कमजोर होते हैं, उसको उड़ना भी नहीं आता। पिंजरे से निकालो उड़ नहीं सकता, ऐसी हालत हो गई मनुष्य की। इतने जीवन उसने पिंजरे में काटे हैं इस देह के पिंजरे में कि विधेय हो बोलो तो घबरा जाते हैं। अब मैं क्या करूं? सपने में इतना रम गया है वो कि उसको बताओ कि सपना है तो डर जाता है। बहुत से लोग अध्यात्म में इसलिए नहीं आते, चाहते नहीं है जानना कि माया है। उनके मन में कहीं अंदर एक डर है छुपा हुआ, उनको खुद नहीं पता होता कि डर। उनको यही पता होता है गुरु के सामने जाऊंगा तो मेरा सपना ढह जाएगा। उनको ये मतलब भान भी नहीं होता। गुरु बोलना शुरू करता और वो वहां से भागना शुरू करते हैं। मेरी करोड़ों की जमीन जायदाद है, उसका क्या होगा? मेरा तो परिवार है, मेरे तो बच्चे हैं, मेरा तो अभी भी लड़का हुआ है। और वो गुरु कह रहे हैं ये सब नहीं है। कौन सुनना चाहेगा ये? यहाँ तक कि अध्यात्म का शिष्य भी नहीं सुनना चाहता ये। मैंने देखा आत्मज्ञान होने के बाद भी लोग नहीं सुनना चाहते ये। आत्मज्ञान ठीक है, मैं ब्रह्म हूँ, बहुत ही अच्छी बात है ना, बहुत ही बड़ी हूँ, मैं तो बहुत भगवान हो गया। अब ये सब सुनना चाहते हैं। नहीं, तुम नहीं हो, अहम नहीं है, जगत नहीं है, तुम्हारा घर घर नहीं है, तुम्हारा परिवार परिवार नहीं है, तुम्हारे चाहने वाला कोई नहीं है, अकेले हो, अपने ही सपने में खोए हो और इस सपने से जागने का कोई तरीका नहीं है। ये कौन सुनना चाहता है? कोई नहीं। मैंने उस दिन बता दिया ज्ञान सूत्र के भाग में कि देखिए मुक्ति नहीं होगी कितने लोग लड़खड़ा गए, देखिए कितने लोग लड़खड़ा गए, उसमें स्वीकार नहीं कर सकते। पुनर्जन्म की माया में ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं, नहीं आपकी गलत बोल रहे हो। मैंने कहा ठीक है गलत होगा, पुनर्जन्म तो होता है। मैंने कहा देखिए जो भी होता है वो होता है, आप उसमें खुश है क्या? हाँ खुश रही, किसने मना किया है? मैं तो अज्ञात में खुश हूँ। मुझे तो खुशी उससे मिलती है जब मैं वहां पहुंच जाता हूँ, जब अब अज्ञात हो गया सब, क्योंकि मैं जानता हूँ इसके आगे जानने का नहीं है। जो अज्ञात है उसके आगे नहीं है। अब मेरा ज्ञान पूर्ण लगता है, मैं वहां खुश होता हूँ। क्या मैं माया से बाहर जाने का प्रयास कर रहा हूँ? क्या मैं मुक्ति का प्रयास कर रहा हूँ? मैं अज्ञात के दरवाजे तक, अज्ञात की खाई तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको मेरे साथ चलना है हाँ तो हाथ पकड़ लीजिए, मैं अज्ञात की उस गहरी खाई तक आपको पहुंचा दूंगा जहां अंधेरा ही अंधेरा है। नहीं मुझे डर लगता है तो ज्ञान मार्ग पे क्या कर रहे हैं फिर? सत्य तो भयानक है। बहुत लोगों को ये जान के डर लगता है कि उनका कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं है और उनकी न मृत्यु होगी न जन्म हो गया। उनको वो चाहिए जिसका रूप रंग हो, जो कि जिसमें भावनाएं हो, जिसमें प्रेम हो, जिसमें सुख हो। क्या मुझ में सुख दुख भी नहीं है? मैं वो नहीं होना चाहता, मुझे तो सुख पसंद है। बहुत से लोगों की ये इतनी मतलब क्या कहते हैं अभिलाषा है उनमें कि आत्मज्ञान होने के बाद भी कहते हैं मेरे मन में शांति नहीं आई अभी तक। शांति क्यों नहीं आ रही? मेरे मन में चेतना नहीं आई अभी तक, चेतना की परत नहीं बन रही। मैंने कहा आत्मज्ञान हुआ या नहीं? हाँ मैं जानता हूँ। तो फिर क्या जानते हो? फिर
माया से चिपके बैठे हो। मैं जानता हूँ ये जो अहम है ये इस तरह के विचार पैदा करता रहता है, उसका तो काम ही है, वो थोड़ी प्रतिक्रिया दिखाता है अहम। अब उसको समझ क्यों नहीं लेते? जो लोग स्वप्नावस्था के प्रयोग करते हैं उनसे पूछ के देखिए, वो जो स्वप्न है इतना भयानक है, भयानक इसलिए नहीं कुछ डरावना दिख रहा है, वहां पे इतनी संभावना प्रकट हो जाती है। अब आपका तो मतलब सिर चकरा जाए वहां तो, यहाँ तो मैं जो चाहता हूँ प्रकट हो रहा है, या तो मैं जितनी दूर जाता हूँ वहां प्रकृति प्रकृति है, सृष्टि सृष्टि, और वो है जो मैं चाह रहा हूँ। अब वो जब उसकी, इसको जागृति नहीं कहेंगे ना, जागृति तो है ही, सपना ही जागृति हो गया तो जगता भी है जब सपने से, तो ऐसा लगता है बस एक पिक्चर बंद हो गई चल रही थी। ऐसा नहीं लगेगा आपको कि नींद से जागे आपको, आप ऐसा नहीं लगेगा। जागृत स्वप्न जो है, चेतना स्वप्न से आप बाहर आएंगे तो ऐसा लगेगा बस एक दृश्य खत्म हुआ दूसरा दृश्य चालू हुआ। आपको ये भी नहीं लगेगा कि मैं सोया था। अब जब वो देखते हैं कि दृश्य बदल के जागृति का हो गया है तो क्या सोचेगा कोई? यही सोचेगा कि ये भी सपना है। इसलिए बहुत लोगों को करने के लिए मना किया गया है, जिनकी मानसिक स्थिति डामाडोल है उनको मना किया गया है। नहीं तो ऐसी ऐसी विधियां है उसमें जागृत स्वप्न में जाने की कि 2 दिन में पहुंचाया जा सकता है, लेकिन मैं जानता हूँ क्या होगा उस आदमी का इसलिए पहले चेतना दिलवाई जाती है, उसमें पहले उसको परिपक्व करवाया जाता है, पक्का किया जाता है। माया 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 इतनी बार बोल दिया जाता है उसके सामने कि अब उसको डर नहीं लगेगा। माया का चेहरा देख के आप घबरा जाएंगे, विराट है। जब मैंने ये अनुभव किया था तो 7-8 दिन तक तो मैं इस दुनिया में नहीं था, यहाँ मन ही नहीं लगता था। ये खाना खा रहा हूँ, ये क्या है, ये कपड़े है, ये क्या है, ये मेरा काम है, मेरी नौकरी, ये लोग हैं, ये क्या है। इतनी विरक्ति उसमें, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है, बस इतना ही मेरे मन ने रट लगा रखी थी। कहाँ जाना है पता नहीं। इतना हो गया कि जो सूक्ष्म लोक में जो गुरु थे उन्होंने मना कर दिया, अब नहीं आना यहाँ, मना ही कर दिया उन्होंने, मतलब उन्होंने बचा लिया, पागलपन से बचा लिया। तो इसीलिए आप लोगों को बहुत कम बताया गया है, जो भी बताया गया हो दीक्षा दी गई, मतलब ये देखो माया ये है इंद्रिय जनित है। हाँ जी, इंद्रिय जनित है, इसी में खुश रहिए आप, इतना जान लीजिए। इंद्रिय जनित संवेदना का हमें अनुभव होता है। अगर आपको सब होने लगे तो बहुत डर जाएंगे, सबके लिए नहीं है। शेफाली ने कहा है इस पार्ट में हमने जाना कि चित्तवृत्ति के कारण सारे अनुभव होते हैं, तो हम चित्त को कैसे हटाएं ताकि हमें वास्तविक अनुभव। देखो मैंने कहा था ना चाहत क्या है कि मुझे वास्तविकता में जाना है ताकि हमें वास्तविक अनुभव हो। मेरा मतलब समाधि से है, क्योंकि सारे अनुभव तो चित्तवृत्ति है और चित्त माया है, अवधारणा है। जो माया है हमें उसका अनुभव हो रहा है, लेकिन जो सत्य है उसका अनुभव कैसे करें। शेफाली है कि आज आप आत्मज्ञान तक के वीडियो तक पहुंच जाएंगे तो आपको सत्य क्या है पता चल जाएगा। अभी तक पता नहीं चला है यदि तो, क्योंकि शुरू में पता चलना चाहिए, 7वें भाग तक आपको पता चल जाना चाहिए। जहाँ अनुभवकर्ता के गुण हम गिना देते हैं वहां आपको पता चलना चाहिए ये मैं हूं, है ना। नहीं हुआ ये कोई बात नहीं, सत्य जाना नहीं जा सकता, सत्य का अनुभव हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अनुभव करता सत्य है और कुछ सत्य नहीं। अनुभव करता सत्य है, सत्य की परिभाषा के अनुसार जो कहती है कि जो बदलता नहीं वो सत्य है, जो तत्व है ना, ट्रू नेचर, जो बदलता नहीं वो सत्य है, और वो मैं ही हूँ। अब कैसे होगा अनुभव? जो अनुभव करने वाला है उसका अनुभव कैसे होगा? संभव नहीं। इसलिए जो सत्य है वो अनुभव के द्वारा नहीं जाना जाता, सत्य हुआ जाता है। कितने लोग ये बात समझते हैं? बहुत कम। हर दिन मेरे पास एक प्रश्न आता है, मैं ब्रह्म हूँ कैसे देखूं? अरे भाई हो जाओ, क्या देख रहे हो इधर उधर? समझ गए हो ना कि सब एक है? हाँ समझ गए हो ना अद्वैत है। अब क्या होने वाला है? ये जो तुम्हारा दिन में दिखने वाला चेहरा है, ये जो तुम्हारा साधारण जीवन है, यही ब्रह्म है। किधर ढूंढ रहे हो ब्रह्म को? ये जो मिट्टी है, ये जो पेड़ पौधे हैं, यही ब्रह्म है। किधर आकाश में जा रहे हो? किस ग्रह में जा रहे हो? किस आकाश गंगा में ढूंढ रहे हो उसको? नहीं ये तो मिथ्या है। हाँ ब्रह्म तो मिथ्या भी है, सत्य भी है ना। कहाँ ढूंढ रहे हो? कल एक किसी का प्रश्न आया था कि जो ब्रह्म पद पे विराजमान है वो मैं कहाँ ढूंढूंगा मुझे बहुत हंसी आई। मैंने बड़ा अपने आप को कंट्रोल किया कि कोई गलत जोक न मार दूं मैं वहां। बहुत हंसी आई। सब कुछ तो ब्रह्म पद पे विराजमान है, चींटी से लेके देवताओं तक सभी तो ब्रह्म रूप है। आप और मैं ब्रह्म रूप है।
जो हमारे भीतर जो ज्योति है वो ब्रह्म की ज्योति है, जिसको हम आत्म कहते हैं। आत्मन ही ब्रह्म है और कोई अलग से नहीं है। जो आपकी चेतना है वो चंद्र प्रकाश है। सूर्य तो सब सर्वव्यापी है, चंद्र तो सब में एक एक है। चेतना, वो प्रकाश, वो चेतना सूर्य से ले रही है। वो ज्योति, वो जो जीवन है ना, चेतना कारण है। तो अब किस ब्रह्म पद की कहाँ से लेके पद नया बना दूं मैं? हर कोई तो ब्रह्म है। उन्होंने पूछा कहाँ ढूंढूंगा मैं वो कैसे मिलेंगे? छोटे बच्चे के देख लीजिए आप, ब्रह्म है, ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म का रूप है। जहां भी नजर दौड़ाइए सब ब्रह्म है। अब मैंने उनको बोला भी कि मैं आपको 15 मिनट में आत्मज्ञान दिलवाता हूँ। उन्होंने कहा था कि हाँ मुझे आत्मज्ञान चाहिए, इसलिए मैं ऐसा आदमी ढूंढ रहा हूँ। मैंने कहा आत्मज्ञान क्यों नहीं ढूंढ लेते, आदमी क्यों ढूंढ रहे हो? आत्मज्ञान होने के बाद आदमी की जरूरत नहीं पड़ेगी, व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने वहां लिखा भी था कि अगर वो व्यक्ति ब्रह्म हो गया तो व्यक्ति कहाँ मिलेगा फिर? यदि वो ब्रह्म पद पे विराजमान है तो व्यक्ति कैसे होगा फिर वो? तो मुझे लगता है बिल्कुल समझ में नहीं आया, बिल्कुल समझ में नहीं आया। जिसने भी पूछा था, नाम भूल गया मैं। ऐसे ही शिफाली का प्रश्न है, उसका अनुभव कैसे करूं मैं जो सत्य है? मैंने तो बता दिया क्या सत्य है। अब आप सत्यापन कीजिए। अनुभव क्या कर रहे हैं? सत्यापन कीजिए, जानिए वो क्या बताया गया वो सत्य है भी या नहीं, मैं ब्रह्म हूं भी या नहीं। तो जान लीजिए मैं स्वयं सत्य हूं। अब किधर ढूंढूंगा मैं, किसको ढूंढूंगा और उसका अनुभव कैसे करूंगा? कौन से अनुभव में मैं हूं? मैं तो सर्वव्यापी हूं, अब तो हर अनुभव में मैं ही हूं। मैं आपके लिए स्पेशल अनुभव कहां से लेके आऊं? जो मैंने कहा था प्रत्यक्ष उदाहरण है ये। देखिए प्रश्न, नहीं बुद्धि नहीं स्वीकार कर पाती, बुद्धि नहीं स्वीकार कर पाती। अद्वैत का जो ज्ञान है बुद्धि के परे है, नहीं स्वीकार होता उससे। मैं कई लोगों से बात करता हूँ और जब ब्रह्म ज्ञान की बात आती है तो मैं वो जो अपनी जो तकनीक है उपयोग करता हूँ कि ये वस्तु में, कोई भी वस्तु ले लीजिए और आप में दूरी कितनी है, और सभी लोग तुरंत 2 सेकंड में, फीट में गिन के बता देते हैं दूरी कितनी। कुछ लोग सेंटीमीटर भी बता देते हैं। मैंने कहा कैसे पता चल गया आपको? इतना 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 अच्छा आपका गणित कैसे हो गया? बैठे बैठे आपने दूरी बता दी। और वो क्या करते हैं, इतना लेक्चर होने के बाद, सब कुछ आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और क्या क्या माया का ज्ञान सब होने के बाद, वो अपने शरीर से उस वस्तु की दूरी नाप लेते हैं। बुद्धि नहीं स्वीकार कर पाती कि इन्होंने शरीर की बात नहीं की है, इन्होंने मेरी बात की है। बुद्धि नहीं स्वीकार कर पाती। बहुत लोग ये करते होंगे, मैंने देखा। इस ज्ञान में स्थापित होने में समय लग जाता है, ब्रह्म होने के बाद भी शरीर हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि ऐसी कोई ट्रिक बताइए, ऐसा मंत्र बता दीजिए कि मेरी चेतना ऐसी हो जाए। देखिए, जब आप एक छोटी सी चीज में फेल हो रहे हैं कि मेरे में और वस्तु में कितनी दूरी है, जिससे कि अनुभव क्रिया में स्थापित हो जा सकता है ना। अगर आपने जानने का प्रयास किया कि वस्तुओं में, कोई भी वस्तु ले लीजिए अपने घर की, मुझ में कितनी दूरी है, अनुभव क्रिया में स्थापित हो जाएंगे। अब वो ब्रह्म ज्ञान है। मैंने कहा अब इतने से प्रयोग में फेल होते हैं तो ये चेतना स्थायी करने में क्या लग जाएगा? क्या करूं मैं? कौन सा मंत्र आपको स्थायी करवाएगा? नहीं, ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा। तो मैंने कहा अब ज्ञान में कमी है, अब तकनीक में कमी नहीं है, तकनीक में कमी नहीं है, ज्ञान में कमी है। एक नए पायलट को बड़ा अब हवाई जहाज दे दे उड़ाने के लिए, तो क्या हवाई जहाज में कमी है? वो 100 साल से वो कंपनी हवाई जहाज बना रही है, क्या वो हवाई जहाज में कमी है? उड़ाने वाले में कमी है। उड़ाने वाला अनाड़ी है, उसको नहीं उड़ाने आ रहा। तो प्रशिक्षण जरूरी है। पायलट का प्रशिक्षण ले लो, अभी लाइसेंस ले लो, उसके बाद उड़ाने का प्रयास करना। वो भी 3 पायलट होते हैं वहां बैठे, तो आपको उड़ाने दिया जाता है। वो भी वहां 20 कंप्यूटर चल रहे होते हैं, वो आधा काम करते हैं आपका, तब उड़ाने दिया जाता है। यहाँ चेतना आपको 5 दिन में चाहिए, कैसे संभव है? क्या अद्वैत में कमी है? क्या तकनीक में कमी है? नहीं, आपका प्रशिक्षण नहीं है। इस तरह के अब प्रश्न आ रहे हैं, मैं अपना अनुभव कैसे करूं, जो सत्य का अनुभव कैसे करूं? तो क्या हो गया यहाँ पे? ज्ञान की कमी है। नहीं, मेरी चेतना नहीं रह जाती, मेरी चेतना नहीं रहती। स्वप्न में तो बिल्कुल नहीं। मैंने कहा स्वप्न छोड़ो तो 5 मिनट रहती है क्या चेतना? ये बताओ, कम है ऐसा? कम होगा ऐसा? 5 मिनट होना चेतना कम होगा? मेरी खुद की नहीं रहती। मैं इतने दिनों से प्रयास करता हूँ, लेकिन मैंने संकल्प क्या ले रखा है कि जब जरूरी हो चेतना आ जाए। ये मैंने संकल्प ले रखा है, वो जब जरूरी आ जाती है। ऐसा ही मैंने इनसे भी जाना था एक बार, आशु से। मैंने कहा चेतना रहती कि नहीं आपकी? उन्होंने कहा नहीं सर, जब जरूरी होती आ जाती है। मैंने कहा ठीक है, अब तुम्हारा कार्यक्रम खत्म करते हैं, इतना बहुत है, इतना बहुत है।
यदि आपको जब जरूरी हो तब चेतना आ जाए, बहुत है, आपका कार्यक्रम समाप्त। मैं आपको और आगे नहीं करवाऊंगा, कोई प्रयोग नहीं करवाऊंगा, वो भी नहीं हो रहा है। कहाँ संकल्प लिया आपने, क्या लिया संकल्प, क्या आपका जीवन लक्ष्य हो गया है वो चेतना बनाए रखना जो आपको साधना दी गई, क्या वो आपका जीवन लक्ष्य हो गया है? अभी भी ये अनुभव करना चाह रहे हैं, वो अनुभव करना चाह रहे हैं, ऐसा करना चाह रहे हैं, कोई कमी है ना? मैं जान जाता हूँ तुरंत, लेकिन मैं बताऊँ कैसे? मैं बोलता हूँ ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञान नहीं हुआ, अब आप दुखी हो जाएंगे, तो मैंने तो इतने महीने लगा दिए, मुझे तो ज्ञान हुआ, आप मुझे बोल रहे हैं ज्ञान नहीं हुआ। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, फिर से गर्म तवे का उदाहरण देता हूँ कि एक बार गर्म तवा छू लो तो जिंदगी भर नहीं छुएंगे आप। इसका अर्थ क्या है कि आप रोज बैठकर सोचते हो तवा गर्म है? क्या आप बैठकर सोचते रहते हो तवा गर्म होगा आज, छूना नहीं तवा, छूना नहीं तवा, ये सोचते रहते हैं आप बैठ के दिन भर? नहीं, जैसे आप गैस जलती देखते और तवा देखते हैं उस समय याद आता है, उस समय अब नहीं छूना है तवा, अब मुझे ध्यान से रोटी पकानी है, जो भी करना है ध्यान से करना है, उस समय याद आता है आपको, है ना? रोज तो नहीं बैठते सोचते हुए, बचपन में तवे से जल गया था मैं ये मैं बोल रहा हूँ, संकल्प एक बार ले लीजिए, चेतना आ जाए जब जरूरी हो, वो काम करता है। बाकी क्या सोचना है, चेतना क्यों नहीं है, चेतना क्यों नहीं, 5 मिनट हो गए चेतना नहीं है, ऐसे कैसे चलेगा? वो तो चित्त वृत्ति है, वो तो ज्ञान की कमी अभी से दर्शा रहा है। अगर आपने संकल्प ले लिया कि मेरी स्वप्न में चेतना होनी चाहिए तो होगी, ये गारंटी है। लोग नहीं लगते संकल्प, नहीं उसमें उनकी रुचि नहीं है, बोलते हैं कि रुचि है लेकिन है नहीं। आप जिस दिन संकल्प लेके सोते हैं कि मुझे सुबह 6 बजे उठना है, उस दिन 5:45 बजे आपकी नींद खुलती है, अलार्म बाद में बजेगा, ठीक 5:45 बजे। और कौन है ये जो जानता है कि 5:45 बज गए ये बड़ी विचित्र बात है ना, ये कोई नहीं जानता, सभी का ही अनुभव। लोग कहते नहीं बड़ा टेंशन था, बड़ा ये था, इसलिए वो हो गया। हो सकता है 3-4 बार उठ के मैंने टाइम देखा हो, एक मतलब हो गया, संयोग हो गया हो ऐसा। लेकिन मैंने देखा है इतना ज़्यादा संयोग होता है कि उसको मान नहीं सकते हम। कभी कभी ठीक 1 मिनट बचता है जब घड़ी में, तब नींद खुलती है बिना किसी कारण के, इसको संयोग नहीं कहा जाएगा। फिर एक बार भी हो गया तो नहीं कहेंगे हम। ये क्या है? संकल्प शक्ति है आपकी, चित्त बड़ा शक्तिशाली है, कुछ भी कर सकता है। तो क्या चेतना नहीं बनाए रख सकते? स्वप्न में, सूक्ष्म में या जागृति में ऐसा संकल्प कर लीजिए। ज्ञान हुआ है तो संकल्प काम करेगा, ज्ञान नहीं हुआ तो संकल्प भी काम नहीं करेगा। अगर ऐसा प्रश्न आ गया जैसे अब अनुभव कैसे करूं मैं सत्य का, मतलब अब संकल्प क्या करेगा, यहाँ पे कौन सी चेतना लाएगा? तो शिफाली का तो खैर अभी चल रहा है कार्यक्रम। जो चरण 3-4 पर पहुंच गए उनके लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर नहीं आ रही है चेतना तो वापस जाकर देखिए कि आपके ज्ञान में कमी तो नहीं रहेगी, कहीं भूल तो नहीं गए जो ज्ञान हुआ था। तो शिफाली का उत्तर यही कि सारे अनुभव माया के होंगे, सत्य का कभी अनुभव नहीं होगा। सत्य हुआ जा सकता है, वो तो पहले से ही हूँ मैं, अब क्या अनुभव करना है सत्य का? H.H. कुमार ने कहा कर्म से मुक्ति और कर्मों का अंत में क्या भेद है? देखिए कर्म से आप पहले से ही मुक्त हैं आप क्या मुक्ति होगी कर्म से? पहले से ही मुक्त है आप कर्म से। और जीव कर्मों से मुक्त नहीं होता। कर्मों का अंत तब होता है जब सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, जो कभी नहीं होता। इच्छाओं का शुद्धिकरण हो जाता है, बस। कर्म स्मृति है, सभी जानते होंगे कर्म स्मृति है, तो स्मृति का तो अंत नहीं होता क्योंकि वो है ही नहीं, जो है नहीं उससे अंत भी नहीं होगा, प्रतीत हो रही है वो। तो ऐसा लगता है कर्मों का अंत हो गया, ये भी प्रतीत होता है, ये भी माया का खेल है। देखिए कि इच्छाएं नहीं बची मेरी, कर्मों का अंत हो गया, उस दिन सब विलीन सा हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो भी धोखा है। कर्म से मुक्ति पहले ही हो चुकी है, आपके कोई कर्म नहीं है, अनुभवकर्ता के कोई कर्म नहीं है। जीव के जो भी कर्म है वो मिथ्या है। अब आप जैसे ही मिथ्या में कदम रखेंगे वो सब सत्य हो जाता है। फिर माया के स्तर पे, स्तर बड़ा जरूरी शब्द है यहाँ पे, ध्यान दीजिए। माया के स्तर पे कर्म भी है, कर्म से मुक्ति भी है, कर्मों का अंत भी है, कर्म सत्य भी है, कर्म का नियम भी है, सब प्रतीत होता है लेकिन है। लेकिन सत्य क्या है? ये सब कुछ भी नहीं है। जब है ही नहीं तो क्या भेद बताऊंगा मैं? तो कर्मों से मुक्ति जो है, हम थोड़े ऊपर के स्तर पर जाकर बात करते हैं कि हाँ आप कर्म से मुक्त हैं, चिंता छोड़ दीजिए। कर्मों के अंत की जब हम बात करते हैं तो माया के स्तर पे आके करते हैं कि बहुत इच्छाएं हो गई है, वो इच्छाएं चला रही है जीव को, अंत कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ठीक है कर लो, जिसकी इच्छा है वो कर लो। लेकिन सृष्टि जो है इच्छा शक्ति पे चल रही है ना? ब्रह्म का संकल्प है इसलिए सृष्टि चल रही है, तंत्र में हम ऐसा ही कहेंगे। और वो रोकने का कोई सवाल ही नहीं है। उसका ना अंत होगा ना उसका आदि है, वो नहीं रोक सकता।
इसलिए मैं कहता हूँ कि ज्ञान मार्ग में मुक्ति की चिंता नहीं है, हमें माया कह के छोड़ दिया गया उसे। हमें हम देखते हैं कि सागर से एक बूंद निकाल के सुखा दे आप, तो सागर को क्या होगा? वो सूखी बूंद बादल बन के वापस सागर में, है ना। कितने कारण शरीर विलीन कर लीजिए, वो वापस बारिश उनकी हो जाती है, वापस करोड़ों पैदा हो जाते हैं इस ब्रह्म में, जो कि मैं हूँ। जिसने जान लिया ब्रह्म में हूँ, वो ये खेल बंद कर सकता है क्या? नहीं। जो मानता है कि मैं कारण शरीर हूँ, वो बंद कर सकता है। हाँ, जो कारण शरीर के स्तर पर अटक गया है, जो कि होगा ना, भक्ति मार्ग आदि आदि मार्गों में ये होगा, कर्म के मार्ग में, कर्म योग में, हम क्या जाने उनका क्या है, तो वहां पे ये संभावना है कर्मों का अंत किया जा सके। भक्ति मार्ग में संभावना है कि इष्ट प्रसन्न हो जाए तो आपके कर्म खत्म कर देता है एक झटके में। कुंडलिनी मार्ग में संभावना है कि देवी प्रसन्न हो जाए तो वो अपनी तलवार लेके वो काट देती गला, कर्मों का सारा, काली जो है सब काट डालती है, वो व्यक्ति का नाश कर देती है। व्यक्ति के नाश के साथ साथ आपके मन का भी नाश हो जाएगा, बुद्धि का भी नाश हो जाएगा और शरीर का भी नाश हो जाएगा। मुक्ति दिला देती काली, थोड़ी क्या कहते ना, अनुशासित तरीके से दिलाती है, लेकिन विलय हो जाएगा वो कारण शरीर खत्म। हाँ, एक दो जीवन का निकल जाते हैं उसमें, और वो सिद्धियां प्रकट होती है जिसकी वजह से लोग लार टपकाते हुए भागते हैं कुंडलिनी मार्ग में। सिद्धियां प्रकट होती, क्यों? वो काली कचरा काट रही है, तो सिद्धियां तो प्रकट होंगी, और क्या प्रकट होगा। लेकिन सिद्धियों के बाद क्या होगा वो नहीं जानते। सिद्धियां प्रकट होगी, आप अप्रकट हो जाएंगे, काली पूरा खा जाएगी, ये याद रखना। ज्ञान मार्ग में हमें इसकी टेंशन नहीं है क्या होगा, हम जानते हैं मैं हूं ही नहीं। काली को जो करना करने देते हैं, काली से दोस्ती करते हैं, हम देवी से दोस्ती करते हैं। तंत्र मार्ग में और अजीब है मामला, उनको नहीं चाहिए मुक्ति, उनको नहीं चाहिए कर्मों का, उनको पता है मैं कर्म से मुक्त हूँ। जो छोटे मोटे तांत्रिक बात नहीं कर रहा है, जो कुछ भी करते रहते शमशान में बैठ के, वो तांत्रिक नहीं, हो तो खेल रहे बच्चे। तांत्रिक जानता है कि न कर्म है, न मुक्ति है, न कुछ है, न अंत है, न अनंत है, देवी ही देवी है, और देवी के चरणों में गिर जाता है। अब देवी से जो मांगता है देवी दे देती है, जो मांगता है, जिस तरह की माया चाहिए देवी प्रकट कर देती है। तांत्रिक भी खुश, देवी भी खुश, है ना। तो उनको नहीं चाहिए कर्मोकांत, वो नहीं करेंगे अपने कर्मोकांत कभी। ज्ञानी भी मिलता जुलता है थोड़ा सा, है ना, ज्ञानी मिलता जुलता है तांत्रिक से, वो कहता है होने दो, खेल चल रहा है ना, पिक्चर चल रही है, मैं कौन हूँ ना, मैं पिक्चर मैंने बनाई है ना, मैंने चलाई है, चलने दो। करोड़ों करोड़ों सिनेमा घर है, कौन कितने बंद कर दूं मैं, सभी तो मैं ही हूँ, कितने बंद कर दूं, कितने खेल बंद करने से संतुष्टि होगी मेरी, एक की भी नहीं। तो क्या करते हैं वो, बोधिसत्व संकल्प लेते हैं। बोधिसत्व संकल्प क्या कहता है कि मैं विलय नहीं हूँगा, ये देखिए माया के लेवल पे, माया के स्तर पे, मैं विलय नहीं हूँगा, मैं बस पर्दे के पीछे बैठ के सभी जीवों को दुख से मुक्ति दिलाऊंगा। हर गुरु में थोड़ा बहुत ये संकल्प होता है, नहीं तो कभी का छोड़ के चले जाता है संसार। गुरु हो गया है, अब संसार से क्या काम है, अब तो चुटकी बजाएगा और उसका पूरा बोरिया बिस्तर खत्म, उड़ जाएगा, महासमाधि। लेकिन उनमें बोधिसत्व तत्व होता है, गुरु तत्व, गुरु क्षेत्र की ऊर्जा होती है, पकड़े रहते हैं, वो पकड़े रहते हैं, अपना कर्म बना के रखते हैं। कुछ लोग आपने देखा होगा, अपने शिष्य से कुछ मांगते नहीं, लेकिन कहते हैं केला ले आना, सेब ले आना, और वो शिष्य के सामने बैठ के थोड़ा सा खाते हैं उसको। क्यों करते हैं वो ऐसा, कौन बता पाएगा हमें? क्यों शिष्य के हाथ से वो लेके खाते हैं? कभी कभी शिष्य खुद अपने हाथ से खिलाता है, ऐसा भी मैंने देखा है। गुरु मुंह खोलता है, वो बच्चे की तरह शिष्य एक चीनी का दाना या मिश्री डालता है मुंह में। क्यों करते हैं ऐसा गुरु? रुचिका ने कहा कर्म बंधे रहने के लिए। हाँ, प्रीति ने कहा आप भी हमारे लिए। मैं यहाँ बहुत सी चीजों के लिए हूँ, मैं आपको सब कुछ नहीं बता सकता। हाँ, गणपति ने कहा है आसक्ति बनाए रखने की, ऐश्वर्य ने कहा है बंधन के लिए, हाँ, स्नेहलता ने कहा गुरु दक्षिणा, गुरु को गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए, तो उसका तो नुकसान होता है गुरु दक्षिणा लेने से। जय ने कहा शिष्य की संतुष्टि के लिए, माधुरी ने कहा स्नेहवश, संदीप ने कहा इच्छा के कारण। बहुत अच्छे आपके उत्तर हैं, लेकिन उत्तर तो पहले ही आ गया ना, जानबूझ के बंधन बनाते हैं, जानबूझ के। हाँ, कुमार ने कहा है कर्म बंधन, जानबूझ के शिष्य से बंधन बनाते हैं ताकि वो तब तक शिष्य से जुड़े रहे मानसिक रूप से। बात सही है, मानसिक रूप से होगा ये, जब तक कि उसकी मुक्ति ना हो जाए। देखिए, मैं ज्ञान मार्ग की बात नहीं कर रहा, ज्ञान मार्ग में कोई इस तरह की रुचि नहीं होती शिष्य उससे जुड़ने की। हाँ, जो व्यक्तिगत निजी संबंध हो गए उनकी बात अलग है,
लेकिन बाकी से कुछ नहीं होता। लेकिन जो खासतौर से दूसरे मार्गों पर है, भक्ति मार्ग आदि, वो प्रण लेते हैं कि जो भी आएगा मेरे पास, मैं कर्म बंधन में जोड़ूंगा उनके साथ, उनको अपने साथ ले जाऊंगा जहां पर मैं जाऊंगा। ज्ञान मार्ग में ऐसा नहीं है, आप ज्यादा उम्मीदें लगा रहे हैं। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि ज्ञानी तो अपने आप जा सकता है। ज्ञानी के ले जाना हाथ पकड़ के? ज्ञानी को कैसे ले जाऊं मैं हाथ पकड़ के? अपने आप आएगा वो। हाँ, 2-4 को और खींच के लाएगा वो। तो बोधिसत्व वृत्ति सब में है, सभी गुरुओं में, नहीं तो यहाँ नहीं होते। लेकिन कुछ लोग थोड़ा 2 कदम आगे जाके करते हैं। जैसे प्रीति ने पूछा है मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें बहुत से क्या कहते हैं संकल्प आ गए हैं, ऐसा कह बहुत से प्लान आ गए, इसमें बहुत सी परियोजनाएं चल रही हैं, जिसका एक छोटा सा भाग बोधि वार्ता है। या हमारा अंग्रेजी का चैनल है, छोटा सा भाग है। बहुत कुछ चल रहा है पर्दे के पीछे, जो कि तंत्र मार्गी होने के कारण, मतलब एक मेरा छोटा सा भाग तंत्र मार्गी भी है, वो बता नहीं सकता, गुप्त रखा जाता। काफी कुछ चल रहा है, आपने देखा ही होगा। इतना चल रहा है कि आप जान नहीं सकते। उसमें सारी गुरु क्षेत्र की शक्ति लगी है, मेरा कुछ भी नहीं है इसमें, मैं बस सेवक हूँ। तो गुरु तो मैं बना नहीं है। आप लोग बोलते हैं गुरु, अब जो भी बोलते हैं वो गुरु क्षेत्र को बोलते होंगे, मैं जानता हूँ अच्छे से। हाँ, गुरु कर्म बंधन ले लेता है, ये पूरी तरह जानते हो कि उसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, उस पर बाल बराबर भी फर्क नहीं पड़ता गुरु पे, उसका ले लेता है। जब आप ये जान जाएंगे आप भी लेंगे। अभी आप डरेंगे थोड़ा सा लेने में, कर्म बंधन लूँ या नहीं। तो सही आदमी के साथ कर्म बंधन लेना उचित है। आपने क्या किया है, आपने अंधेरे में अंधे की तरह हर किसी के साथ बंधन जोड़ लिया है। ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। मैं पूरी तरह इसके विरुद्ध हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता ऐसा कोई करता है। तो हर किसी के साथ बंधन बांध लिया आपने, जिसके साथ बांधना चाहिए उसके साथ नहीं बांधा। ये रक्षा बंधन आपको बनाना है अपनी रक्षा के लिए, अपनी प्रगति के लिए। राखी गुरु को बांधनी चाहिए, आपने पता नहीं किस किस को बांधी है, और वह हर जन्म में आपको भुगतनी पड़ता है बंधन। गठबंधन जो शादी में आप करते हैं, गांठ बांधते हैं, ठीक नहीं है। गठबंधन भी गुरु के साथ होना चाहिए। ये नहीं बोल रहा हूँ शादी करनी चाहिए गुरु, संभव नहीं होगा इतने लोगों से शादी करना। गठबंधन होना चाहिए गुरु के साथ, बाकियों के साथ नहीं। इसके मैं पूरी तरह विरुद्ध हूँ। लेकिन फिर भी जिन्होंने कर लिया है, अब उनके तो फल आएंगे। उनके कर्म कट नहीं सकते उनके। हम ज्ञान मार्गी, हम कर्मों में बीच में जाते नहीं ज़्यादा। बहुत कम होगा जब मैं बीच में उनको उतर के जो है उनके कर्म में, मतलब बीच में जाऊंगा, उन्हें टांग अड़ाऊंगा। मैं नहीं करता, मैं अक्सर, और मेरे में शक्ति भी नहीं है। मैं सिर्फ प्रार्थना कर सकता हूँ, वो भी नहीं करता मैं ज़्यादा। कर्मों का फल आने देना चाहिए, इच्छाएं पूरी होनी चाहिए, इसके बाद ज्ञान का फल मिलेगा। मैं इतनी जल्दी में नहीं हूँ। ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी कर लो, लेकिन मैं ज्ञान बीज डालने की जल्दी में हूँ। बाकी फल आता रहेगा आपका, बाकी गुरु क्षेत्र की कृपा है ऊपर से, जब आएगा तब आएगा। मेरी जो परियोजना चल रही है वो ज्ञान बीज डालने की चल रही है, और कुछ नहीं। माधुरी ने कहा, अगर चेतना ना हो तो इंद्रिय जनित अनुभूतियां नहीं होती, किंतु चित्त तो होता है। कि चित्त बिना चेतना के अनुभव नहीं कर सकता? कर सकता है। देखिए, अनुभव तो अनुभव करता है। आपके प्रश्न में कितनी गलती है। चेतना नहीं होती तो भी अनुभूति तो होती है। चेतना का क्या अर्थ है? अनुभव करता है ज्ञान। ये मैंने अर्थ लगाया है, आपने कुछ और ही अर्थ लगा लिया। आपने वो अचेतन बेहोश कर देते हैं डॉक्टर लोग, इसकी चेतना चली गई है बोलते हैं, वो अर्थ लगा दिया है। ऐसा नहीं है, चेतना का अर्थ दूसरा है। तो माधुरी से मैं ये कहूँगा कि चेतना में समझ लीजिए थोड़ा। माधुरी के भी तो कुछ आते नहीं है लेख, क्या हो गया है? आप लोग रुक क्यों गए सब लोग? ऐसा नहीं है चेतना, अगर वो बेहोश भी है आदमी, नींद में भी, तो भी इंद्रियों की अनुभूतियां चलती रहती है। नहीं तो आपको अलार्म नहीं सुनाई देगा। घर में आग लग जाएगी तो उठेंगे नहीं। धुएं की जो है गंध आपको आएगी नहीं। कोई लाइट जला देता है रूम में आके, आपको पता नहीं चलेगा कि लाइट जलाया, कोई रूम में आया। इंद्रियां तो अनुभूतियां भेजती रहती है। नींद जिसको आप नींद समझते हो, नींद वो चेतना का अंत नहीं है, किसी भी चीज का अंत नहीं है। नींद अवस्था है, बदली हुई अवस्था है। बहुत बार बोलता हूं मैं, चित्त हमेशा होता है, ये बात सही है। बिना चित्त के अनुभव नहीं, ऐसा होता ही नहीं कभी जो चित्त ना हो। सभी अनुभव चित्त के अनुभव है, तो हर अनुभव चित्त का ही होगा। बिना चित्त के क्या होगा? बिना चेतना के अनुभव कर सकता है? हाँ, कर सकता है। सब चल रहा है वहाँ। तो यहाँ पे माधुरी के प्रश्न में चेतना की समझ नहीं आई है, और चित्त की भी और अनुभव की भी समझ नहीं आई है।
आप, मेरा ये सुझाव है कि फिर से एक बार सारी परिभाषाएं दोहरा लीजिए। क्या बताया गया है चेतना के बारे में, चित्त के बारे में और अनुभव के बारे में। चेतना चित्त की परत है जिसकी गतिविधि आती जाती है। चित्त नहीं आता जाता, चित्त वृत्ति आती जाती है। ध्यान दीजिए, अनुभव सारे की सारी जनता का बिना चेतना के ही चल रहा है। चेतना के साथ अनुभव होता तो फिर अनुभव कर्ता के बिना अनुभव नहीं होगा। हाँ, ये माना जा सकता है, अनुभव कर्ता के बिना अनुभव नहीं होगा। लेकिन क्या यह संभव है कि अनुभव करता नहीं होगा? कभी ऐसा संभव नहीं। अनुभव करता तो सत्य है ना, वो तो जा नहीं सकता। तो ये बोलना भी गलत है, कल्पना है कि अनुभव करता के बिना अनुभव नहीं होगा। ये तो हो ही नहीं सकता। जैसे मिट्टी के बिना घड़ा नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? मिट्टी के बिना घड़ा हो सकता, सोने के बिना आभूषण हो सकता है, पानी के बिना लहर हो सकती नहीं। वो तो कहना ही गलत होगा। हाँ, मिट्टी नहीं होगी तो घड़ा नहीं होगा। अब इसका क्या अर्थ निकलता है? हाँ भाई, नहीं होगा। एक ही है दोनों। अनुभव और अनुभव करता एक ही है। घड़ा अनुभव है, मिट्टी तत्व है, अनुभव करता है। दोनों एक साथ ही होते हैं। मिट्टी और घड़े को आप अलग नहीं कर सकते। जो अस्तित्व ने जो रूप लिया है, तरह तरह के रूप लिए हैं, उसमें अनुभव करता समावेश है। क्या कहेंगे उसको, सम्मिलित है, व्याप्त है। दोनों अलग नहीं हो सकते। अनुभव क्रिया इसी को कहा गया है। यही है अनुभव क्रिया। घड़ा और मिट्टी साथ में देख लेना अनुभव क्रिया है। बहुत लोग समझ नहीं पाएंगे, घड़े और मिट्टी में देखते रहेंगे घर जाके। वो ऐसा मत कर लेना। केवल उदाहरण है। तो माधुरी से मैं ही कहूँगा, थोड़ा सा देख लीजिए, समझ लीजिए। ऐसा पूछिए मुझसे, प्रश्न ऐसे होने चाहिए, आपकी चेतना क्या है, ऐसे प्रश्न होने चाहिए। अनुभव क्या है, अनुभव करता क्या है, ऐसे प्रश्न पूछिए। चित्त क्या है, कहीं जाता है कि चित्त को अनुभव होता है या चित्त का अनुभव होता है, ऐसे प्रश्न पूछिए। थोड़ा मूलभूत पूछिए। ये सब क्या है, खिचड़ी बन गई यहाँ तो। स्नेहलता ने कहा है, आपके वीडियो अत्यंत सहायक है, अमूल्य है, लेकिन धैर्य की आवश्यकता है। हम किसी के पास इतना धैर्य नहीं रहता आज के टाइम में। मैं तो कहता हूँ जिनके पास धैर्य नहीं है उनके लिए बनाया गया वीडियो। मान लीजिए आप अगर 1000 साल पहले पैदा हुए होते तो आपको यही ज्ञान 18 वीडियो की जगह 18 सालों में मिलता। फिर क्या करते? अभी भी यही है। आप किसी भी आश्रम में जाइए, आपको आत्मज्ञान नहीं मिलेगा तुरंत। आपको इतनी वहाँ परीक्षा ली जाएगी, इतना काम करवाया जाएगा, इतना पैसा आपसे उगलवा लिया जाएगा। उसके बाद उपनिषद में क्या लिखा है पढ़ के सुना दिया जाएगा, है ना। मैंने खास तौर से कलयुग के लिए बनाई है ये श्रृंखला। ऐसा मुझे आदेश आया है, कलयुग में लोगों के पास समय नहीं होगा, जल्दी जल्दी देना है। और वो फिर वही लोग ले पाते हैं जो जल्दी जल्दी समझ पाते। ये उसका घाटा है। ज्ञान मार्ग को वही लोग जो बोधि वार्ता में खासतौर से व्याख्या की गई ज्ञान मार्ग की, उनको वही लोग एब्जॉर्ब कर पाएंगे जो कि जिनमें कितनी बुद्धि है, जितना इनमें तेज है, जिनमें की रुचि है, जो मेरे से मानसिक रूप से चिपके रहते हैं। वो लोग जो है जल्दी उसको सोख लेंगे। जिनको न वो पसंद आता है, न मेरा बोलना पसंद आता है, न मेरा काम पसंद आता है, वो कुछ नहीं होगा उनका। उनको मैं 5 मिनट में बताऊं तो भी नहीं होगा उनका कुछ। रुचि होना ज़रूरी है, रुचि होना ज़रूरी है। मैंने कितने घंटों घंटों बैठ के सबको सुना है। मैंने मतलब कई वर्षों तक गुरुजनों को सुना है, पढ़ा है, और आदि आदि कितने आश्रमों के चक्कर काटे हैं, आप गिनती नहीं है। कितनी विधियाँ, कितने मार्ग, क्योंकि ये बताने वाला भी नहीं था। देखिए मार्ग क्या होता है, 2 मार्गों में क्या भिन्न होता है, ये भी बताने वाला नहीं था मुझे। जो आपको पका पका है, मतलब ऐसा मिल रहा है 5 स्टार खाना, मुझे सूखी रोटियों से काम चलाना पड़ा। मुझे नाली में पड़ा हुआ अन्न उठा के खाना पड़ा। ऐसा नहीं बोल रहा, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ये उपमा है। उसके बाद कुछ मिला, ठोकरे खाते खाते। अब उतने में भी धैर्य नहीं है। खाना परोसा गया सामने, उस चम्मच में लेके खाने का धैर्य नहीं है, अब कुछ नहीं होगा। स्नेहलता 100% मैं आपकी बात समझता हूँ, क्या बोल रहे हैं। हाँ, मैंने पहली बार देखा इतने सरल सब समझाते हुए। हाँ जी, बहुत ही सरल कर दिया गया है। एक संस्कृत का शब्द आ जाता है, वो लोग टाइप नहीं कर पाते, मैंने देखा है वहाँ। अरे टाइप तो कर लो, इतना तो सीख लो। बहुत लोग आते हैं, मैं टाइप नहीं कर सकता, मैं अंग्रेजी में करना है मुझे। हाँ ठीक है, अंग्रेजी में कर लो। नहीं, वो अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही, तो फिर क्या फ्रेंच में लिख दूँ मैं? क्या मैं करूँ? मैं तमिल में बना दूँ वीडियो? मैं करना चाहता था, वैसे सही बात तो मैं आपको बताऊं कि मैं चाहता था कि सभी भाषाओं में बोधि वार्ता के 20 वीडियो कम से कम बन जाए मूल ज्ञान के, लेकिन वो सपना ही रह गया। अब मतलब जो आने वाली जो हमारी परंपरा में बोधि वार्ता की परंपरा हो गई है, परंपरा में जो आएंगे लोग वो अपनी अपनी भाषा में उसको करेंगे। पता नहीं तब तक मैं बचूंगा या नहीं।
प्रीति ने कहा मुझे ऐसा लगता है सच कितना भी डरावना हो उसे खोजना चाहिए। हाँ जी, जो सबसे काला पर्दा है ना उसके पीछे सबसे बड़ा खजाना है। आपने देखा वो पिरामिड में लोग जाते हैं खजाना ढूंढने, उसमें काफ़ी पिक्चरें बनी है। जो सबसे डरावनी जगह होती है वहाँ सबसे बड़ा खजाना होता है। ऐसी माया है, छोटी मोटी चीज़ माया ने दे रखी है जो विज्ञान ने पहले आपको बता दी है ना। विज्ञान ने, खासतौर से पश्चिमी विज्ञान ने वो सब आपको बता दिया है जो छोटा मोटा जो माया ने दिया है। चलो बच्चों खेलने को दे दो थोड़ा सा ज्ञान, ऐसे दिया है, लेकिन वो छुपाया है उसने जो सबसे अंधेरे में है। जितने अंधेरे में उतरेंगे आप उतना आपको माया का ज्ञान होगा। हाँ, सत्य का ज्ञान करने के लिए कहीं अंधेरे में नहीं जाना है वो बहुत आसान है, सत्य तो तुरंत मिल जाएगा। लेकिन हाँ, आपका आविष्कार की वृत्ति है, अगर खोजने की वृत्ति है, अन्वेषण की वृत्ति है, तो आपको माया के पीछे जाना है। माया ले जाएगी, माया स्वयं ले जाती है, थोड़ी सी घुमाती है वो पहले परीक्षा लेती है फिर ले जाती है। अगर आप गुरुक्षेत्र का हाथ पकड़ के जाएंगे तो उनकी साठ गांठ है माया के साथ, वो तुरंत सब दिखा देंगे आपको। डरने की बात नहीं, फिर गुरुक्षेत्र साथ में तो फिर डर भी नहीं लगता। हाँ, कोई नहीं साथ में तो फिर तो डर ही जाएंगे। फिर वो माया का चेहरा बड़ा भयानक है। शुभम ने कहा है लोग ब्रह्म वो 5 मुख वाले लगते होंगे, उन्हें ढूंढ रहे होंगे। बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन उनके 5 नहीं, उनके 4 ही मुख है, 4 ही चेहरे। लेकिन हाँ, वो सोचते हैं आम ब्रह्मस में बोला मतलब अच्छा ऐसा है, कमल के अंदर बैठने वाला वो आदमी, मैं वो नहीं हूँ। नहीं, ये तो सब गलत है, वीडियो ही गलत है। इस तरह से लोगों की धारणा है उनके बीच में आ जाती। प्रीति ने कहा हम ब्रह्म है तो हम सृष्टि क्यों नहीं रोक सकते अपने संकल्प से। देखिए, जो है नहीं उसे कैसे रोकेंगे। संकल्प किस पे काम करेगा, जो है नहीं उस पे कैसे काम करेगा। सृष्टि नहीं हुई है, बिना रोके रुक गई। देखिए बिना संकल्प के रुक गई आपकी सृष्टि। आप में एक अज्ञान है कि सृष्टि हो रही है, सृष्टि हुई है और ये सब सत्य है, ये अज्ञान है ना। अच्छा ठीक है, सृष्टि नहीं हुई लेकिन प्रतीत होती, प्रतीति कैसे रोकी जाए, वो भी रुकी है, कुछ नहीं प्रतीत हो रहा है ना। जो सपने में जो शेर है आपके पीछे लगा है, शेर आपको खाने के लिए, अब आप भागते हैं, अब आप बोलते हैं कि ये कैसे बंद किया जाए। अब क्या करना है, आपको जागना है बस, वो नहीं बंद होगा, वो पहले से सब झूठ है। नहीं, सपना भी बंद होना चाहिए, उस जागने के बाद तो बंद ही हो गया सपना। तो इस सृष्टि से आप जाग जाइए, बस जागना है, हमें कुछ रोकना नहीं। ब्रह्म ने क्यों संकल्प नहीं लिया रोकने का, वो संकल्प उल्टा है ब्रह्म का। देखिए, ये अहम की बात है, अहम चाह रहा है कि मैं रोकूं। ये तो अहम तो कुछ भी चाहता रहता है, वो तो जोकर है सर्कस का। ब्रह्म क्या, जो रिंग मास्टर ब्रह्म है, वो क्या चाहता है, सब चलते रहने देना चाहता है। ब्रह्मनाद क्या है, ब्रह्म का नाद है, और नाद से ही सारा कुछ बना है, सृष्टि बनी है ना। वो नाद नहीं रुकता, वो संकल्प ब्रह्म का है। और ये हमको समझ में नहीं आता, मनुष्य को समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों है, बुद्धि के बाहर, और कभी आएगा भी नहीं, हमारी समझ में नहीं आएगा वो। और हाँ, एकमेव अद्वितीयम ने कहा है, अद्वितीयम, कि मैं, हाँ, क्योंकि हम ब्रह्म नहीं की अवस्था में स्थित नहीं है। हाँ, जब आपको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तो ये चिंता ही छूट जाएगी, क्या रोकना है क्या नहीं रोकना। जब मैं कहता हूँ ना, लोग बड़े आते हैं यहाँ, दुखी होके आते हैं कि मेरी चित्तवृत्ति रुक नहीं रही है, मैं शांत हूँ। अब मैं क्या बोलता हूँ, जैसे ज्ञान मार्ग बोलेगा, ये मूर्खता क्यों कर रहे हो, क्यों रोकना चाहते हो, इतनी अच्छी खासी मशीन दी भगवान ने, मनुष्य शरीर यंत्र दिया, क्यों उसको तोड़ना फोड़ना चाहते हो। नहीं, अशांत तो होगा ही ना। अब पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालोगे तो क्या वही गाड़ी शांत रहेगी वो तो ऐसे ही चलेगी फिर, जैसे आपका चित्त चल रहा है। सोच समझ के डालना चाहिए था ना उसमें, क्या कर्म जो आपने किया है सोच समझ ही करना चाहिए था। नहीं, अज्ञान में हो गया, अज्ञान में तो ठीक है, अगली बार तो ज्ञान ले लो, है ना। जिस दिन आप ब्रह्म में स्थित हो जाएंगे उस दिन कुछ भी रोकने का मन नहीं करेगा। ब्रह्म हो गया मैं, अब क्या, अब तो वो संकल्प भी नहीं लेता होता, सब कुछ होके भी नहीं है। अद्वैत में सब कुछ होके भी नहीं है। तो इसीलिए वो जो वाक्य मैं आपको दोहरा देता हूँ कि यहाँ सृष्टि है, अद्वैत में सृष्टि है और नहीं भी है, और दोनों का अभाव भी है और नहीं भी है। अब ऐसा बोलेंगे तो क्या समझ में आए, कुछ नहीं। तो अब समझना नहीं है, यहाँ यही मैं चाहता हूँ, समझने का प्रयास मत कीजिए। यहाँ ब्रह्म को जो समझने का प्रयास करता है वो मतलब क्या अज्ञान बच गया उसमें। ब्रह्म हुआ जा सकता, ब्रह्म करता नहीं है, कर्ता भाव नहीं डालना उसमें ब्रह्म में, वो आपका प्रोजेक्शन है, वो आपने प्रक्षेपण कर दिया उस पर कि इंसान चाहता है ये रुकना है, वो चलना है, और इंसान को आपने प्रक्षेपित कर दिया भगवान पे। अब नहीं हो सकता कुछ, अब तो अज्ञानी है ना। जैसे तूफान आता है तो हम क्या कहते हैं, कितनी बुरी चीज़ है तूफान,
तूफान को तो पकड़ के जेल में बंद कर देना चाहिए, काले पानी की सजा होनी चाहिए तूफान को, क्योंकि इतने लोगों को मार दिया उसने। ये क्या हो गया, एक अपराधी का प्रक्षेपण कर दिया गया तूफान पे। अपराधी भी मारता है ना लोगों को, तूफान ने भी मार दिया, अब उसको तो सजा मिलनी चाहिए तूफान को। ये क्या दिखाता है, बचपना दिखाता है। आप हंसेंगे ऐसा कोई बोलेगा तो, तूफान को पकड़ के, तूफान को सजा क्यों नहीं दी जाती? तूफान ने इतने बुरे कर्म किए, उसको कर्म का फल, वो नरक में क्यों नहीं जाता तूफान? ऐसे कैसे होगा? यहाँ पे तूफान की क्या गलती है? यहाँ तो अज्ञान है। तूफान तो देवी का रूप है, देवी वही करती है जो करना चाहती है। हम क्या करते हैं उसके साथ? उससे कुछ नहीं है, हम तो कीड़े मकोड़े हैं उसके। तूफान के सामने क्या है हम लोग? कुछ नहीं। ब्रह्म को क्यों ये संकल्प नहीं होता? कुछ नहीं होता उसको उसको कुछ नहीं होता। और हमारी छोटी सी बुद्धि बस ऐसे ही प्रश्न करती रह जाएगी। पूरी तरह स्थित होने के बाद कर सकते नहीं, करने वाला तो होना चाहिए वहाँ। ज्ञान ले लीजिए, प्रश्न चले जाएंगे। माधुरी ने कहा, गठबंधन के पीछे क्या रहस्य है, बताने कृपा करें। क्या बताऊँ, कौन सा गठबंधन बताऊँ? जो शादी में होता है वो, या गुरु और शिष्य का जो होता है वो? कौन सा कौन सा गठबंधन? अब जो भी है, खैर उसका सांकेतिक मतलब है कि गठान बांध देने का मतलब यही होता है कि बंधन हो गया है भाई, शादी का बंधन है, जो भी बंधन। गठान बांधने का ये सांकेतिक अर्थ है कि अब पति न पत्नी को छोड़ सकता है, न पत्नी पति को छोड़ सकती है, अब कुछ नहीं हो सकता। ऊपर से उनको ये भी बताया जाता है, हमारे यहाँ मतलब यहाँ पर है महाराष्ट्र में, पता नहीं कहाँ बाकी जगह है या नहीं, उसके मुंह से बुलवाया जाता है जो भी दुल्हन है कि 7 जन्म तक यही पति मिले। और वो शायद लड़कों से बुलवाया जाता होगा, लेकिन मुझे इतना कंफर्म नहीं है 7 जन्म तक वही पति मिले। मैं कहता हूँ ये बस नहीं हो गया इतना, एक बार गठान बांध दी, बस नहीं हुआ तुमको, 7 जन्मों तक चाहिए। एक तो झेल नहीं पाओगे आप, एक जन्म नहीं झेल पाओगे उसको। ये रहस्य है, देखिए उसका गठबंधन जबरदस्ती का बंधन है। और आपको सती प्रथा भी पता होगी। सती प्रथा में अब तो बंद हो गई शायद, तो जब पति मर जाता था तो उसकी पत्नी को साथ में जला दिया जाता चिता में। और उसके पीछे भी बंधन ही कारण है कि अब जो पहली बात तो ये विश्वास लोगों को हो गया था कि जहां भी परलोक में जाएगा पति, पत्नी साथ में होनी चाहिए। सेवा कौन करेगा पति की? जूते कौन पॉलिश करेगा पति? कपड़े कौन प्रेस करेगा? परलोक में यानी उसको पत्नी को भेज दिया था साथ में। और अगर 3-4 पत्नियां तो 3-4 की चिता जल जाती थी वहां। बड़ा अजीब देश है हमारा, है ना। अध्यात्म है लेकिन उसका ये हाल है ना। ठीक है, शादी की रस्म है लेकिन उसका ये हाल हो गया है। कलयुग में ये सब हो गया। फिर क्यों उसको जलाया पत्नी को? क्यों? अगला जन्म होगा तो दोनों के साथ होना चाहिए ना, दोनों के साथ होना चाहिए अगला जन्म। क्योंकि गठबंधन हुआ है तो अब ऐसे कैसे हो जाएगा कि पत्नी तो यहाँ ऐश कर रही है और पति का जन्म हो जाए वहाँ, और फिर वो जब तक बूढ़ा होगा तब तक वो पत्नी का जन्म होगा अगला, फिर कैसे शादी होगी? पति को तो जवान चाहिए ना स्त्री। अब उसे जला दो जिंदा जला दो उसको। ये हमारा देश है, ये यहाँ पर लोगों का अध्यात्म है। मैं बोलता हूँ नहीं होता तो अंग्रेज होते हम तो ज़्यादा अच्छा होता, कम से कम सुखी तो होते। हाँ, हंसी आती है, देखिए शुभम को हंसी आ रही है। हम तो हंस ही सकते हैं, अब अज्ञान पे हंसना ही अच्छा है ना। ये बातें आप सोच सोच के रोएंगे तो आप भी दुखी हो जाएंगे, आपका जीवन दुख से भर जाएगा। जनता क्या नहीं करती यहाँ, वो देख के आपका जीवन दुख से भर जाएगा। मैं तो बहुत हंसता हूँ, मैं जोक मारने पीछे नहीं रहता। इतने कड़वे कड़वे जोक मैंने मारे हैं, लोग सुनना बंद कर देंगे अगर सब जोक मैं बताने लगा तो। पहले मैं काफ़ी मतलब अपमान करता था इन लोगों का, वैज्ञानिकों का। उनको कुछ आता नहीं है, वैज्ञानिकों का मैं अपमान करने लगता था किया मैंने अंग्रेजी पॉडकास्ट में बहुत अपमान किया उनका। और एक पॉडकास्ट है जिसका नाम है स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस, बहुत धोया है वैज्ञानिकों को। जितने मंद बुद्धि वो दिखाई पड़ते हैं उतने हैं नहीं, वैसे बहुत अच्छे हैं, बुद्धिमान हैं। लेकिन फिर क्या हुआ कि वैज्ञानिक शिष्य बनने लगे, वैज्ञानिकों के ईमेल आने लगे मेरे पास। मैंने कहा तो अच्छा नहीं हुआ, ये सुन लेंगे क्योंकि मैं ऐसा धो रहा हूँ उनको तो चले जाएंगे और शिष्य नहीं बनेंगे। फिर तो बंद कर दिया मैंने। फिर मेरा ये था कि डॉक्टरों को बहुत धोता था, मैंने देखा डॉक्टर लोग शिष्य बनने लगे फिर मैं शिक्षकों और शिक्षण व्यवस्था को बहुत बुरा भला कड़वा बोलता था। मैंने देखा बहुत सारे शिक्षक मेरे ये बनने लगे, शिष्य बनने लगे, उनका भी उनकी बुराई बंद कर दी। अब ये देखिए अब क्या होता है आगे जाके। मैं पूरी कहीं मेरी बोलती ना बंद कर दें सब लोग।
प्रीति ने कहा है कि अगर हम ईश्वर खुद हैं तो अपना मंत्र बना सकते हैं और उसे जागृत कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ जी, आप खुद कर लीजिए। तांत्रिक दूसरों का मंत्र प्रयोग नहीं करता, ये मैंने आपको बड़ी गूढ़ बात बता दी अभी। जो दूसरों का मंत्र प्रयोग करता है उसमें विफलता मिलेगी, विफल हो जाएंगे। तांत्रिक अपना मंत्र प्रयोग करता है, किसी को बताता नहीं है, गुप्त रखता है, तब वो मंत्र काम करता है। ये मंत्र विज्ञान है। जो मंत्र सबको पता चल गया उसके पीछे का संकल्प जो है धुंधला हो जाता है। जैसे आप दूध में पानी डालते जाओ तो क्या होगा, दूध दिखेगा नहीं, फिर बाद में पानी पानी होगा। फिर एक जग दूध में आप एक पूरा टैंकर भर के पानी डालने, कहाँ दूध बचेगा, है ना। इसीलिए जो पब्लिक मंत्र है, पब्लिक बाथरूम होता है, वैसे हो गए हैं, हर कोई उपयोग कर रहा है उनका। अब वो किसी कोई काम नहीं करते हो। जो पब्लिक में आ गया मंत्र, जो सार्वजनिक हो गया मंत्र नहीं काम करेगा, उसका संकल्प क्षीण हो जाएगा। हाँ, बहुत शक्ति उसमें, जैसे ओम है तो वो काम करेगा, लेकिन कोई जानते नहीं वो क्या करेगा फिर। तो हाँ, तांत्रिक अपना मंत्र स्वयं बताता है, वो मंत्र किसी को नहीं बताया जाता। जैसे गुरु मंत्र है, एक ही शिष्य को एक बताया जाता है, संकल्प एक ही होता है एक में, शिष्य को बोला जाता है मत बताना भाई किसी को। तो ये मंत्र का रहस्य है। अगर आपने बता दिया किसी को, गया माया आपसे जो गठबंधन तोड़ लेगी, फिर तो बहुत कुछ कर देगी। फिर तो माया को आपको गुप्त रखना है। माया इसीलिए कहते हैं, मायावी तंत्र इसलिए कहते हैं। सार्वजनिक नहीं होता तंत्र कभी, अपना अपना करना है सबको, इतना गुप्त रखना है जैसे कि आप बेडरूम में रहते हैं वैसा। रजत ने कहा है, माया को ज्ञान मार्ग में सहायक कैसे बनाए? बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, बुद्धि माया निर्मित है, आपकी सारी चित्त की परतें माया निर्मित है, और तंत्र का उपयोग करके आप चित्त को सुधार सकते हैं, शरीर को सुधार सकते हैं, आदि आदि आदि। मैं भी बताता हूँ बहुत कुछ कैसे करना है। जैसे वाक शुद्धि में कई बातें मैंने बताई है, वो तंत्र मार्ग से ली गई है। मैंने कहा बोलना नहीं है, इतने लोगों से ही बोलना है, और यही बोलना है, और ऐसा ही बोलना है, सत्य ही बोलना है। बहुत चीज़ें मैंने बताई। बोलने में आपकी जो ऊर्जा जाती है वैसी ऊर्जा कहीं नहीं जाती। खासतौर से आप उल्टा सीधा कड़वा तो नहीं कहूँगा, मतलब घृणा से भरा हुआ, उसमें सारा भावना लगा के पूरा इमोशन डाल के जो बोलते हैं, उससे आपकी बहुत ऊर्जा नष्ट हो जाती है, चित्त पे बुरा प्रभाव पड़ता है, सबके चित्त पे, आपके भी, सबके। इसलिए मैंने वाक शुद्धि में कुछ खास बात बताई है। उतना ही कर लेंगे तो आपकी इतनी ऊर्जा बढ़ जाएगी, इतना चित्त शक्तिशाली हो जाएगा, ज्ञान मार्ग के हर तरह का मार्ग समझ में आ जाएगा। इसी तरह से मैं हर बार बोलता संकल्प शक्ति। प्रोग्राम में, कार्यक्रम में आने के लिए भी संकल्प शक्ति बना के आइए ना। आप कौन रोक रहा है? ये जो तंत्र बोधि में प्रकाशित करता रहता हूँ, किन के लिए है? आप लोगों के लिए भाई लोग, आप लोगों के लिए है। तांत्रिकों को उसकी जरूरत नहीं है, उनका उपयोग कीजिए। मैं जो बताता हूँ, हाँ, शरीर स्वस्थ नहीं है, ये दिया बताया गया है सब कुछ, कैसे स्वस्थ करना है तंत्र मार्ग से। माया का ज्ञान अर्थात तंत्र ज्ञान, और कुछ नहीं है। आपको इतना ज्ञान दिया गया है माया का जो ज्ञान मार्ग में नहीं होता है। ऐसा क्यों किया गया? आपको सूक्ष्म शरीर तक पहुंचा दिया है कि ऐसा क्यों? ये कौन सा ज्ञान मार्ग है? आप बोलेंगे किस तरह ज्ञान मार्ग है? क्यों इतना आपको एनकरेज किया गया? आपको मैं बोलता नहीं हूँ तंत्र, नहीं तो आधे लोग भाग जाएंगे। मैं तांत्रिक नहीं बनना वाला, मैं ये बोलता हूँ ज्ञान मार्ग है। ये प्रपंच कर रखा है, वो सब आपकी भलाई के लिए, आपके हित के लिए इतना ज्ञान दे दिया गया है आपको माया का कि आप उसका उपयोग आराम से कर सकते। वो इसीलिए किया गया है कि आपको ज्ञान हो, और कुछ नहीं। चित्त का इतना ज्ञान दे दिया गया है कि सब खुल गया है, तो जो रहस्य था सब खुल गए हैं। जब मैंने बता दिया नाद से रचना होती है, अब आपको क्या चाहिए? रचना करते रहिए बैठ के। क्या रचना करना है? जो चाहिए करते रहिए। ये जो बातें आप लोगों को बताई गई है, मतलब कहाँ से मैंने ढूंढ के नहीं निकाल लिया, आप जानते नहीं होंगे। पश्चिमी तंत्र से मैंने निकाल लिया, क्योंकि यहाँ तो इतना गुप्त है। यहाँ तो जब तक आप सूक्ष्म लोक में जाएंगे नहीं, अपने गुरु का आह्वान नहीं करेंगे, आपको एक चीज़ नहीं बताई जाएगी। अब वो अंग्रेजों ने, उनको जमता नहीं रहस्य रखना, उन्होंने सब खोल दिया। मेरे को वहाँ जाके पता करना पड़ा ये सब बातें, जाके मतलब कांटेक्ट में आके उनके कई लोगों से संपर्क में रहा मैं। तांत्रिक काला जादू जानते थे, भूत प्रेतों की दुनिया में पाए जाते थे। ऐसे लोगों से मैंने सारा ज्ञान वसूला है, जो हमारे भारत देश का ज्ञान है, प्राचीन ज्ञान है, जो वहाँ प्रकट हो गया, वो सब आपको दे दिया गया है। इसलिए वो इतना तार्किक लगता है ना, क्योंकि विज्ञान में मिला हुआ है ज्ञान। वो बड़े बड़े जो वैज्ञानिक सब तांत्रिक है, छुपे हुए तांत्रिक है। न्यूटन की कहानी सभी लोग जानते होंगे, बड़े तांत्रिक हैं। उन्होंने विज्ञान को आगे बढ़ाया। देखिए, वैज्ञानिक लोग नहीं बढ़ा सकते आगे। अब अगला जो विज्ञान का जो
क्रांति होगी, तांत्रिक करेगा, जो भी दिया गया प्रयोग कर लीजिए। माधुरी ने कहा ये तो पता नहीं हो कौन सा जन्म है, सातवां ही हो। कितना कितना अच्छा होगा, है ना। आपने सात सात मतलब 70 जन्म नहीं बोला वहां पे, 70 जन्म का संकल्प नहीं लिया आपने। कितने भाग्यवान है ना। और ये सातवां है तो बस तो छुट्टी हो गई फिर तो आपकी। बहुत अच्छी बात बोली माधुरी ने। माधुरी ने कहा मुझे अभी अभी की शिक्षण व्यवस्था त्रुटिपूर्ण लगती है। विज्ञान तो पहले ही लगता था, किंतु विज्ञान की शिक्षिका हो दुर्भाग्य से। नहीं, दुर्भाग्य नहीं। देखिए, विज्ञान अंधविश्वास से तो अच्छा ही है कम से कम। ये यहाँ तो इतना अंधविश्वास, जैसे मैंने सती प्रथा जो है अंधविश्वास की पराकाष्ठा है, उसके ऊपर जा सकता है कि कोई अंधविश्वास? बताइए, लोगों को जिंदा जला देने से ऊपर जा सकता है क्या? नहीं। तो ये विज्ञान ने उसको ठीक किया है। तो आप शिक्षिका है, घबराने की बात नहीं है। सभी विषयों के जो शिक्षक है कहीं ना कहीं सीमित है। उनको कौन सीमित करता है? ज्ञान नहीं, शिक्षण जो पद्धति है वो सीमित करती है। सिस्टम है आपका, वो सीमित करता है। उनको बिल्कुल बोला नहीं जाता कि आप ये जो सिलेबस है उसके बाहर पढ़ाना है, उनको मना किया जाता है, पढ़ाना ही नहीं है। तो ये आपका दुर्भाग्य नहीं, ये जो जिन्होंने शिक्षा पद्धति चलाई है उनका दुर्भाग्य है। क्या कहेंगे? अब उनमें से अगर एक शिष्य बन गया तो वो बोलना ही बंद कर दूंगा फिर मैं। तो अब इसे बोल देता हूँ मैं। पांडुरंग ने कहा जोक्स करने से कर्म के बंधन में पड़ सकते हैं क्या? एक अच्छी बात यह है कि जो वाक्य के पीछे भावना होती है वो कर्म बंधन बनाती है, वाक्य नहीं बनाता। वाक्य का अर्थ यह है कि जो मुंह से निकल गया वाक्य, वाक से आया वाक्य, जो बोला गया है वो वाक्य है, वाचा। जो बोलने के पीछे जो भावना है वो कर्म बंधन बनाती है। ये चीज ध्यान रखिए, किस भावना से बोला गया। जो हम मजाक करते हैं तो उसके पीछे भावना अच्छी होती है। मैं चाहता हूं कि कड़वी बात हंसी हंसी में बोल दी जाए, चाहे कड़वी न लगे। जैसे बच्चों को जो दवा दी जाती है ना, शक्कर में मिला के दी जाती है, पी ले वो दवा, तो वैसा है मजाक जो है, आप उसके पीछे अच्छी भावना डाल के बोल सकते तो वो अच्छा कर्म हो गया फिर। और बंधन उससे कोई इतना खास होगा नहीं। वो बंधन भी भावना पर निर्भर है। अगर अज्ञान में किया गया है वो मजाक, किसी को परेशान करने के लिए, किसी को अपमानित करने के लिए, तो फिर बंधन हो गया। चेतना में किया गया है किसी का भला करने के लिए, व्यंग है वो, तो फिर उसका ना शायद ही बंधन बने और शायद ही कोई फल आए। फल भी आएगा तो अच्छा आएगा। इसलिए मैंने देखा है जो काफ़ी बड़े बड़े गुरु हैं मजाक ही करते रहते हैं बैठ के। खास तौर से ओशो को मैंने देखा है, वो तो 50% उनकी तो जोक ही रहते हैं उसमें। यहाँ तक कि जो भी अभी के जो भी गुरु हैं काफ़ी मजाक, श्री श्री रविशंकर है, मजाक किया है, सदगुरु जग्गी वासुदेव है, बहुत लंबे लंबे जोक होते हैं उनके। तो मैं तो एक लाइन में ही जोक सुनाता हूँ, बड़े लंबे लंबे होते हैं उनके। तो अगर उससे हो रहा होता कुछ तो वो कभी बोलते नहीं कुछ। लेकिन हमने देखा है कि उल्टा है, उसे थोड़ा सा हल्का, विषय को हल्का कर देने से उसे कोई बंधन नहीं बनते। फिर कुमार ने कहा है कि युग परिवर्तन का समय है, अभी क्या थोड़ा प्रकाश डालें, कुछ सूक्ष्म चल रहा है ऐसा लगता है। नहीं, कोई अभी समय नहीं है, अभी बहुत समय है। और युग भी बदल जाए तो भी कुछ खास बदलता नहीं, मैंने देखा है। आज ही मेरी बात हो रही थी किसी से, तो उन्होंने कहा कि सभी युगों में एक जैसा ही है। मैंने कहा हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सत्य है, सभी युग एक ही जैसे हैं करीब करीब, है ना। तो अगर वो कचरे का डिब्बा सोने का बना हो या चांदी का बना हो, प्लास्टिक का बना हो है, तो कचरे का डिब्बा ही। सभी युग ऐसे ही है। परिवर्तन हो गए कुछ नहीं होता। देखिए, युग में मनुष्य में परिवर्तन होना चाहिए, व्यक्ति में परिवर्तन होना चाहिए। वो आप किसी भी युग में कर सकते। क्या अद्वैत का ज्ञान किसी भी युग में नहीं था? हर युग में ज्ञान है अद्वैत का। अब कौन रोकता है आपको परिवर्तित होने में? नहीं, युग बदलेगा तो ही मैं बदलूंगा, तो फिर बैठे रहो। फिर कब बदलेगा किसी को नहीं जान, कोई नहीं जानता। किसी के परदादाओं को पता नहीं है कब युग बदलेगा। ये जो लोग इतने बोलते रहते हैं ना, कैलकुलेशन करते हो, किसी को नहीं पता। माया जब चाहेगी, देवी जब चाहेगी तब बदलेगा, ये मैं जानता हूँ। वो तो कल भी चाह सकती है। एक कमयुग ने कहा कि मुझे तंत्र मार्ग में बहुत इंटरेस्ट है, मुझे संसार के समस्त रहस्य को जानना है, तंत्र मार्ग में चले जाइए। किसने रोका है? जहाँ आपकी रुचि है वो आपका मार्ग है। अब ये सब उपनिषद अनुभव करता और ये सब क्या, इसमें क्या रखा है? वो तो सत्य है, सत्य रहेगा। कितना जानेंगे उसको? 5 मिनट में जाना जा सकता है सब। जिसकी बुद्धि तेज है वो अद्वैत को एक दिन में खत्म कर सकता है। अब उसके बाद क्या करेंगे जिंदगी भर? अब कीजिए तंत्र वंत्र मंत्र जो करना है, उसके लिए आपको गुरु लगेगा।
गुरु में ही गाड़ी अटक जाती है सबकी, गुरु कहाँ से लाऊं। हाँ, आपका जो है काफ़ी वर्ष गुरु में ही चले जाएंगे ढूंढने में, और सही तांत्रिक को ढूंढ के प्रयोग शुरू कीजिए। खुद प्रयोग करेंगे तो गड़बड़ा सकती है गाड़ी, थोड़ी पटरी से उतर सकती है। जो मूल ज्ञान के बिना तंत्र में जाएगा उसका तो नाश निश्चित है। मूल ज्ञान के बिना तंत्र में नहीं जाना है, ये ध्यान रखिए। दीपक ने अंग्रेजी में प्रश्न पूछा है कि जो भी होता है यहाँ अपराध आदि, क्या वो पहले से निर्धारित है, महाचित्त ने निर्धारित कर रखा है या संयोगवश हो रहा है। देखिए, महाचित्त निर्धारित नहीं करता कुछ, उससे कुछ नहीं पड़ी है सब करने की। महाचित्त व्यवस्था है जिसमें कि नए नए ब्रह्मांड बनते हैं, नए नए लोगों का जन्म होता रहता है। वो ये सब नहीं करते निर्धारित। निर्धारित कहाँ पर है सब कुछ? चित्त के नियमों में निर्धारित है कि ऐसा ही होगा, ये निर्धारित है। तो अब ये सब क्या है, ये सारे अपराध जो इन्होंने गिनाए वो क्या है? वो सब मिथ्या है। और महाचित्त कुछ पड़ी नहीं है कि मिथ्या में क्या होगा वो करनी। महाचित्त बस लीला जानता है, बस लीला चल रही है। इतना किया जाता है महाचित्त में कि लीला चलती रहे, जीव बनते रहे। वो जीव क्या करते हैं? वो करते हैं जो चित्त के नियम कहते हैं। क्या महाचित्त चित्त के नियम के ऊपर है? नहीं, वो निर्धारित क्या करेगा? महाचित्त स्वयं कर्म के नियम के अंदर है, नहीं तो उसका नाम चित्त क्यों रखता मैं? स्वयं कर्म के नियम, चित्त का नियम है ना। ये मैंने वीडियो में कहा है, कितने लोग ध्यान देते हैं इस पे। चित्त अलग, नियम अलग, ऐसा नहीं है। किसी ने नियम बना के चित्त पे थोप दिए, ऐसा नहीं है। चित्त ने नियम बना लिया अपने लिए, ऐसा नहीं है। चित्त के नियम चित्त है और कुछ नहीं है। नियम ना होते तो चित्त ना होता, अनुभव ना होता, कुछ भी ना होता, कोई रचना नहीं होती, नाद वैसे ही पड़ा रह जाता, अव्यक्त रहता। तो महाचित्त ने कुछ नहीं किया है, वो स्वयं कर्मों के बंधन के अंदर है। सब अपने आप होता है। कैसे होता है अपने आप? वो निर्धारित है, पूर्व निर्धारित है सब कुछ। जो भी लिखा हुआ है वहाँ ऊपर पूर्व निर्धारित जो भी है वो संपूर्ण रूप से असत्य है। और जो भी पूर्व निर्धारित है उसको मिटा के किसी भी क्षण कुछ और लगाया जा सकता है वहाँ, ये भी जानता है ज्ञानी। अब क्या निर्धारित है, क्या पूर्व, ये सब उस स्तर पे जाके सब गड़बड़ा जाता है गणित। किसने ये सब निर्धारित कर दिया कि इतने इतने अपराध होंगे? ये प्रश्न ही गलत है, प्रश्न ही गलत है। महाचित्त ने कुछ नहीं किया बेचारे ने। इसलिए आपको दोष देना है तो सबसे नीचे के स्तर पे आके दीजिए। अपराधी अपराध करता, वो खुद निर्धारित करता उसको क्या करना है, इसलिए उसको सारे फल मिलते हैं। जिसके साथ अपराध हुआ है वो खुद निर्धारित करता है कि मेरे साथ अपराध होगा, उसको फल मिलते हैं। ऐसा ही है, अब कुछ नहीं किया जा सकता। इसका एक उदाहरण दिया जा सकता है कि जैसे आप रात में सपना देखते हैं, कौन निर्धारित करता है कि सपने में क्या आएगा? बहुत लोग बताएंगे यहाँ पे जो जानते हैं सपना क्या है। स्मृति निर्धारित करती है कि सपने में क्या आएगा, क्या घटनाएं होंगी, आदि आदि। वो पूर्व निर्धारित है, स्मृति में जो है वही होगा, कुछ और होगा क्या? नहीं। सपने में अपराध होता है तो किसने किया? वो तो बोले पूर्व निर्धारित है, तो ऐसा ही था, स्मृति में ऐसा ही प्रकट हो गया। लेकिन जब आप सपने में होते हैं तो पता नहीं चलता है। ऐसा लगता है जो सपने में जो लोगों ने अपराध किए वो सत्य है, ऐसा लगता है। ये मेरे साथ ही क्यों होता है? वहाँ सपने में भी यही सोचेंगे, मैंने तो कुछ किया नहीं था, मेरे साथ क्यों हो गया ये बुरी बात, बुरी घटना मेरे साथ क्यों हो गई? आप बोलेंगे स्मृति में है यही, तो वही होगा। जब जागते हैं तो पता चलता है कि हाँ वो तो सब सपना था, झूठ था, और जो भी हुआ स्मृति में जो नियम है उसके अनुसार हुआ। भले ही उसका आप बिल्कुल विश्लेषण न कर पाए कि ये ऐसा घटना ऐसी क्यों हुई, लेकिन आपको मोटा मोटा ज्ञान हो जाएगा कि हाँ स्मृति के बाहर कुछ नहीं हो सकता, स्मृति नियम आधारित है। ये नियम है जो मैंने जागृति में पता किए बैठ के, वही स्वप्न में लगते हैं, चित्त पे नियम लगते हैं, है ना। और जो होना था वही हुआ, जो पूर्व निर्धारित है वही हुआ। अब ऐसा हम मान के चलते हैं, देखिए, क्योंकि बुद्धि इसके ऊपर जाती नहीं, कम से कम मेरी बुद्धि तो नहीं जाती। आप लोग कोई नई थ्योरी निकाल सके, कोई नया सिद्धांत बना सके जो आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, तो बहुत ही अच्छा होगा। और आप शोध कीजिए, इसमें लगाइए शोध कि अपराध होते क्यों हैं, कौन है इसके पीछे, उसको पकड़ के सामने लाइए, तो अपराध बंद होंगे ना। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होगा। बड़े बड़े अवतार, ये जो विश्व चित्त के अवतार आगे चले गए हैं, वो कुछ नहीं कर पाए। इसीलिए ब्रह्म विष्णु महेश को देवी के आगे हाथ जोड़ा हुआ बैठाया दिखाया जाता है। देवी के आगे ब्रह्म विष्णु महेश हाथ जोड़ के बैठे हैं, ऐसा दिखाया जाता है। ये चित्र कौन बनाता है? वैष्णव मार्ग वाले ऐसे चित्र नहीं बनाएंगे कभी। वो ये जो शाक्त मार्ग है वो लोग बनाते हैं, देवी के उपासक है जो तंत्र मार्गी है वो बनाते हैं ऐसे चित्र।
और इसमें सत्य उन्होंने देखा है, सत्य देखा है उन्होंने। चित्त शक्ति के सामने हम सब खिलौने हैं, कठपुतली है। क्या जानेंगे उसको? देवी को क्या जानेंगे? कुछ नहीं जानते हम। थोड़ा बहुत अनुमान लगा लिया जाता है ऐसा कि देखिए ऐसा होगा वैसा होगा, मान लो, बस इतना ही जान पाओगे। एक हमें ने कहा आप बन जाइए मेरे गुरु, तो अब कैसे हो सकता है? आपको तो तंत्र मार्ग पे जाना है, ज्ञान मार्ग पे चलना है, तो अब आ जाइए, फिर बोधि वार्ता में आ जाइए, ज्ञान मार्ग में आपको चलाया जाएगा। अनुशासन में अगर पसंद है रहना तो आ जाइए, जिनको अनुशासन पसंद नहीं है वो वीडियो देख लीजिए, बहुत समय बचेगा। तंत्र मार्गियों को तंत्र के गुरु लगेंगे। पवन ने कहा है मशीन कुछ सोच समझ कर नहीं करती, स्मृति स्वयं को नहीं जानती, फिर वो निर्धारित कैसे करे? क्या स्मृति मशीन की तरह नहीं है? बिल्कुल मशीन की तरह, कंप्यूटर की तरह है। कोई निर्धारित करने वाला नहीं है, कोई निर्धारित करने वाला नहीं है, और निर्धारित हो जाता है, किया नहीं जाता, अपने आप होता है। तो ये तो सभी को पता होगा, कोई करता नहीं है, किसी भी स्तर पर नहीं है कोई करता, चाहे मनुष्य के स्तर का, नरक के स्तर का, कोई करता नहीं है। कितने भी नीचे चले जाए, करने वाला कोई नहीं है, बनाने वाला कोई नहीं है, निर्धारित करने वाला, निर्णय लेने वाला कोई नहीं है, सब मशीन ही मशीन है। प्रीति ने कहा स्मृति पहले आई, ये कर्म पहला कर्म किस स्मृति पे बेचता? देखिए ये आपके प्रश्न में एक मान्यता है कि स्मृति समय में चल रही है। पहले दूसरे का क्या मतलब है? क्रम का मतलब। ये आपने मान लिया है कि स्मृति समय में चल रही है, लेकिन ठीक उल्टा है, समय स्मृति में चल रहा है। अब क्या अर्थ रहेगा प्रश्न का, बताइए? पहला कर्म ऐसा कैसे होगा? पहला कर्म जब समय ही नहीं है तो पहला दूसरा कैसे होगा? इसीलिए मैंने कहा कि जो हमारी जागृति की बुद्धि है वो इस स्तर पे जाके बेकार हो जाती है। बेकार, जैसे आपकी कार नदी में बेकार हो जाती है, समुद्र में आपकी कार जो है उसको उसके सामने बे लग जाता है, मतलब बेकार है। समुद्र में जहाज चलता है, समुद्र में कार नहीं चलती। उसी तरह से जो आपकी जागृति की बुद्धि जो समय में चल रही है ना, हर चीज समय में हो रही है, यहाँ वहां नहीं चलती है, स्मृति के स्तर पे नहीं चलती। खासतौर विश्व स्मृति और जो सूक्ष्म स्मृति है आपकी, जो मैंने तरह तरह की स्मृतियां गिनाई हैं, ये देख लीजिए आप, वो कौन सा श्रृंखला है, सूक्ष्म अवस्था के रहस्य नाम की श्रृंखला है, वो देख लीजिए। उसमें मैंने इतने राज खोलने हैं स्मृतियों के, हैरान हो जाएंगे आप। प्रमाण मत मांगना प्रमाण आपको लाना है। मैं इतना प्रमाण दे सकता हूँ कि स्मृति समय में नहीं है और समय स्मृति जनित है। ये जो मैंने अपने दिया है इसमें, आपके पाठ्यक्रम में है, ये समय की माया बताई गई है, और जिनको वहां नहीं समझ में आता वो समय की माया का वीडियो बताया गया। ये प्रमाण दिया जा सकता है कि समय माया है, स्मृति के अंदर आता है, मतलब स्मृति के नीचे आता है। जब स्मृति आ जाती है तो समय का अर्थ है, और पूरी तरह मायावी अर्थ है, मतलब पूरी तरह विसत्य है। विसत्य काम की चीज है समय, बस किसके लिए काम की चीज है? जीव के लिए, जिसका जीवन चल रहा है, जो समय में चल रहा है। बाकी कारण शरीर में अलग ही समय होता है, सूक्ष्म अवस्था में अलग ही समय होता है, स्वप्न में अलग ही समय होता है, जो कि सबका अनुभव होगा। स्मृति से समय बनता है, स्मृति समय में नहीं बनती। बहुत आसान है। पवन ने कहा है स्मृति की तुलना ही समय। हाँ जी, बिल्कुल सटीक बात कही है इन्होंने। तुलना न होती तो पता ही नहीं चलता कि स्मृति बदली है या नहीं। सत्संग में आने के लिए सभी का धन्यवाद।